येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्. All right, so welcome everyone. I see less attendance today. Pandemic effect, I think. Yeah, that calls for, like, सोचना चाहिए कि हम should we go back to in-person classes, right? Maybe Prashad is more attractive than Bhagavad Gita itself. So nonetheless. Okay. Any questions? Anything on the previous verse or anything of that sort before we get started? We'll see. Should we send a message? I don't know who's missing. Some people are missing. Maybe. Okay. Anyways, doesn't matter. So, much. Yeah, let's send a message. No, it's up to people. So, okay. So then, yeah. So this is what we are, where we are, and we are there for like months and months now. I think today is the 19th class. So 19th week, and like, 5th month is going on. Anyways, I think few more classes and we'll finish it off. Can finish it off today also, but it's okay. So yeah. So what we discussed so far, essentially, कुछ चीजें हमने जो discuss की थी, वो so let's revise that. Let's revise from few verses back. Like 3.30 में क्या होता है ना, 3.30 में कृष्णा gives the instruction to Arjuna, like जो crisp instruction है, पूरा summary of the whole thing, जितना बहुत सारे verses में बता रहे थे. So he says कि you surrender all their work to me, right? And पूरे with full knowledge of me, without any desire for profit and no claim for proprietorship and free from lethargy, fight, right? So सारी चीजें एक साथ करनी है, ठीक है? तो बहुत बहुत सारा नॉलेज है इसमें, राइट? सोचने वाली बात है कि मतलब बाकी सब नॉलेज भी होता है लेकिन लेथार्जी आ जाती है, कभी डिजायर आ जाता है और कभी नॉलेज भी नहीं होता है, मतलब एनी ऑफ दिस कैन गो रॉन्ग एंड देन वी हैव टू फाइट मीनिंग हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, no matter what, right? कुछ भी हो जाए, whether they sound like a good thing or a bad thing. So that is the whole juice of this whole section जो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं.
And then in the next two verses he talks about कि अरे जो नॉन एनवियस होके इस नॉलेज को सुनेगा उसको क्या मिलेगा, और जो एनवियस होगा उसका क्या होगा, और will not follow it, right? These are the two verses that go there. And then the previous verse, right? अगर किसी को याद हो, तो previous verse में जो चीज बताते हैं भगवान, वो ये बताते हैं कि हर कोई अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करता है, राइट? तो व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, यानी कि आप किसी को डरा धमका के, दबा के, समझा के क्या ही कर लोगे, राइट? आपको इसलिए जो है वो पीपल फॉलो देयर नेचर, राइट, नो मैटर व्हाट. एंड द व्हाट वी डिस्कस्ड देयर वाज कि वो देयर इज अ सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन ये है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Whom to associate? अरे we should respect everyone, right? All the devotees, ठीक है, and associate with few of them, and open our heart with very few, right? And take instruction from only one, right? That is the right way to associate. So basically, that is the key to be able to cross this lethargy, right? And अपने nature के beyond जाना. That is the basic what to say, the juice of the previous verse, right? Otherwise, yes, किसी को दबा के समझा के कुछ होने नहीं वाला. हमने हर कोई अपने नेचर के हिसाब से काम करता है. We'll talk about that today also, the same thing, right? So we can go to the next verse, and हम इस topic, any questions like जो भी हमने डिस्कस किया इस पे अभी तक? हाँ चलो. Prabhuji, last verse when we were discussing, we underlined that one line that without being fully in Krishna consciousness, one should not give his occupational duties, and no one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendental artificially. So my question is that I mean that the occupational duties, on what level the person should put a line, because there are a lot of people who are doing the occupational duty till last breath, even that they are not, I mean body is not working, but they are still going on work, sitting on the shop and all those things. When a person should put a line that my occupational duties are done and I should focus more on the God गुड now. क्वेश्चन ब्रो. बेसिकली देखिए, हमारे वर्णाश्रम सिस्टम में ना एक बेसिक लाइन तो पहले से ही ड्रॉ थी, राइट? कि 25 तक ब्रह्मचर्य या फिर गृहस्थ रहो, 50 तक, 50 के बाद ये करो. आजकल लोग 35 और 40 पे तो शादी करते हैं, राइट? सो उसके बाद कब वो कब 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 बाकी सब कुछ करेंगे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, राइट? सो इसलिए इट बिकम्स वेरी ट्रिकी दैट वे. सो बट दैट रूल ऑफ थंब इज वेरी गुड. But the more important thing to understand, like in the present day and age, कि हम लोगों को ना गृहस्थ लाइफ में we should think about getting detached gradually, slowly, right? Because अगर अभी डिटैच नहीं होंगे तो डेथ के बाद तो डिटैच सब कुछ हो ही जाएगा. सो इसलिए डिटैच होने की कोशिश करनी चाहिए somehow or the other. And then and that's when the guidance helps. Like it depends. I mean, it depends on person to person. आपकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है लोगों की, और अपना अपना अटैचमेंट लेवल भी होता है. Like for example, if I know one case, somebody in like Pune, basically one person came from US, और उन्होंने बोला कि किसी से कि प्रभु जी मतलब मेरे को बस अब कुछ नहीं करना, बहुत पैसे कमा लिए, मैं मतलब बस फुल टाइम मंदिर के लिए करना चाहता हूँ. Whatever I'll do it for temple. And then these people said कि नहीं ऐसा मत करो, मतलब आपसे नहीं हो पाएगा. He said, no, मैं जो भी करूंगा आप टेम्पल के लिए करूंगा. So they said ठीक है, ऐसा करते हैं, आप जॉब मत छोड़ो, आप जॉब करते रहो, और जितने पैसे आते हैं ना सारे के सारे टेम्पल पे दे दो, ठीक है? Because you want to do everything for temple, right? तो ठीक है, you do your job, everything go give it for temple, and then that's it. You have enough money for yourself, right? He did it for 3-4 months, and then he came back saying कि प्रभु जी बहुत difficult है, मतलब not this is not working out like that, right? So हमारा attachment level क्या है ना, उसके बिना अगर, इसीलिए important है कि बहुत सोच समझ के steps लेने चाहिए. It is not like ad hoc things. So it depends, really. I mean the whole thing depends, right? हमें gradually detach होना is very important. कि how can we, so there are many steps, like for example, one of the important step also is that कि हम कैसे धीरे धीरे अपनी needs को कम कर सकते हैं, right? मतलब वो भी सोचना चाहिए सबसे पहले कि क्या मैं reduce कर सकता हूँ, और
किस तरीके से मतलब and then plan for your future, right? और फिर then gradually take a decision, right? And based on, okay, चलो let's start engaging in some services, ठीक है? And let us see how it works. मतलब am I able to give enough time right now? I mean, like थोड़ा बहुत मुझे है, भगवान के लिए नहीं है, right? अगर है important तो फिर ठीक है, चलो let's stretch a bit or let's do something and then gradually detach from the other side and keep engaging more, and that might be a right way to switch. Abrupt cut off might not work. That's what these verses say, a lot of them, right? Because you are not purified enough. Okay. Any other? Okay. Yeah. But it's a personal one-on-one discussion. Like it depends, as I said. But yeah, these high-level principles will hold true anyways. Okay, we go ahead. Yes, true. Okay. Yeah. So this is today's verse, 3.34. Let me recite. Indriyasyendrayasyaarthe. You can repeat after me. So. In, In- Indriyasyarthe Indriyasya Indriyasya रागद्वेषौ व्यवस्थितौ Ragadvesho Vyavastito व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेत् Tayo तयो न वशमागच्छेतौ तौ हस्य तौ हस्य परिपन्थिनौ Tau परिपन्थिनो Okay, let's recite one more time. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे Indriya इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेत् Tayo तयोर्नावसम् आगच्छते तौ हस्य परिपन्थिनौ Tau तस्य Syaripantano परिपन्थिनो Yeah, one more time. Indriyasindriyasyaarthe Indriyasya Indriyasya ragadvaishau vyavastitau Ragadvesho रागद्वेषौ विवस्थितौ tayornavasham agachet Tayo तयोर्नावसम् आगच्छेत् tau hyasya paripanthinau. Tau तस्य परिपन्तनो Okay, anyone wants to recite? Okay, Prabhu. Indriyasya Indriyaste Indriyasyendriyasyarthe Ragadvesho Vyavastito ragadvaishau रागद्वेषव्यवस्थितौ vyavastitau वस्थितो Tayornavasam Agaccheto tayornavasham तयोर्वंशमागच्छत्य Tayohasya Mohaya Asya Pare Panthino tau hyasya paripanthinau. परिगन्तिनो Okay, anyone else wants to recite? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्य Indriyasindriyasyaarthe इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ रागद्वेषौ रागद्वेषौ विवसितो तयोर्नवशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छते तौहस्य परिपन्थिनो तौहस्य परिपन्थिनो Okay. Anyone else? May I, Prabhuji? Yes, okay. इन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्य रागद्वेषो व्यवस्थितो रागद्वेषव्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छे तयोर्नावसम् आगच्छेत् तो हयस्य परिपन्थिनो तौ परिपन्थिनौ All right. Thank you. Okay. So translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. There are principles
to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Purport. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulation of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed. Otherwise, they will be stumbling blocks on the path of self realization. As long as the material body is there, the necessities of the material bodies are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow these rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray. As long as much as there is always a chance of an accident, even in the royal roads. Awesome purport hai baat. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kind of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense enjoyment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousnness. Okay, yeah. Not so long, but extremely wonderful purport, I can tell you for sure. Types. So, yeah, I mean, the more you think about it, the more this purport will make sense for years to come. इतना amazing purport लिखा है प्रभुपाद ने इसमें. So, okay, क्या मतलब है इंद्रियस्यार्थे, राइट? So क्या हो रहा है कि एक सेंस होता है और एक होता है सेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? जैसे कि आईज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट, आईज एक सेंस है, तो आईज का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म, राइट? और स्किन है जैसे, तो उसका टच इज द सेंस ऑब्जेक्ट, राइट? लाइक टच करके, इस तरह से अलग अलग सेंस को अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, राइट? टंग का एक अलग सेंस ऑब्जेक्ट है, थिंग्स लाइक दैट. सो उनके लिए बोल रहे हैं कि और सेंसेस जो है ना वो फिक्स्ड हैं अपने सेंस ऑब्जेक्ट के लिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा, इसलिए रेगुलेशन करने की जरूरत है. अब ये सब फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन इज दैट कि हर किसी को सुबह 8 बजे उठने का मन करता है, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों को 8 बजे, मतलब आराम से सोएंगे, 8 बजे उठेंगे, छुट्टी है, राइट? नॉर्मल थिंग, राइट? मतलब नाउ किसी को रोड पे अगर कुछ चाट पकौड़ी मिल रही है तो वो खाने का मन करता है, राइट? बट शास्त्र कुछ और बताते हैं, राइट? लेकिन हमारा नेचुरल टेंडेंसी जो पिछली वाली वर्ष बोल रही थी, नेचुरल टेंडेंसी कुछ और होती है ना? कि व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश इज द पॉइंट, राइट? ये एक्चुअली कंटिन्यूटी है पिछले वर्ष से, बट कुछ अलग चीजें भी बता रही है ये वर्ष. तो एक वर्ड आता है परिपंथिनो, राइट? परिपंथिनो को प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कि स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. बट एक्चुअली परिपंथी संस्कृत वर्ड है ना, उसका मतलब होता है चोर. ओके, सो कुछ ऐसा सा मतलब होता है, चोर जैसा. सो ये जो बोल रहे हैं कि जो राग और द्वेष है, राग और द्वेष क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट टू समथिंग, ठीक है? मतलब कि राग का मतलब है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर भी मैं करूंगा, ठीक है? उसको राग बोलते हैं. और द्वेष मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो हो सकता है मेरे लिए अच्छा भी हो,
तो फिर भी मैं नहीं करूंगा। तो दैट इज लाइक दोष, द्वेष। ओके, द्वेष। सो ये अटैचमेंट और अवर्जन, राइट, राग और द्वेष को जो जो होता है सेंस का, सेंस ऑब्जेक्ट से, उसको, ये इसको, वो हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है। इट इज लाइक थीफ विच फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन पाथ। ठीक है, किसी को लगता है कि ऐसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा कुछ इस तरह की चीज किसी ने कभी फील किया है? ओके, आप लोग सब निष्ठा के स्टेज में पहुंच गए, मतलब प्रभु जी, मैं ही कृष्ण। अनर्थ निवृत्ति में रह गया, मतलब सीम्स लाइक। नहीं प्रभु जी, तो बेसिकली मतलब फॉर एग्जांपल, राइट, आई मीन फॉर एग्जांपल, एज आई गिव द एग्जांपल कि मेरा हम लोगों का किसी का सुबह क्यों उठेंगे, क्यों करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक को क्या हर रोज चैंटिंग अच्छा लगता है क्या करना, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक नहीं नहीं, आई रियली एंजॉय चैंटिंग एवरी डे, राइट? फील से तो नहीं करते हैं प्रभु जी, ड्यूटी से लगता है। हम सबने बोला है, सब लोग कर रहे हैं, गुरु जी ने बोला है, हाँ ठीक है करना है, बहुत लोगों ने बोला है, अच्छा रहता है, थोड़ा फील भी होता है कभी कभी अच्छा, लेकिन करना है, उठ के करना है, खत्म। हाँ, मतलब अगर किसी को लगता है अच्छा हमेशा, तो फिर बता दो, मतलब दैट्स ही सेड, राइट? आप अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर चुके हो, इसका मतलब। हाँ ज्योति, मतलब टेल मी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझको सुबह उठ के चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, बिल्कुल माता जी। जी, या thank you. बट बहुत सारी चीजें जो नहीं अच्छी लगती है, राइट, हमको। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि रोज शास्त्र पढ़ना है, राइट? कोई बोलेगा कि रोज भोग लगा के ही खाना है, सिर्फ भोग लगा के खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। ओके, कोई बोलेगा कि असत संग छाड़ी यही वैष्णवाचार, राइट? कि मतलब अपने सारे मटेरियल रिलेशनशिप्स तोड़ दो और सिर्फ मतलब डिवोटीज के साथ ही रिलेशन रखना चाहिए, राइट? तो भारी लगेगा, राइट? मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो शास्त्र कह रहे हैं, बट नहीं करने का मन करता है, राइट? राग और द्वेष सामने आता है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं करूंगा, और नहीं अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करूंगा। हाँ, यस प्रभु जी भोग में भी होता है, हम लोग भोग लगा के खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आप कहीं फंसे हुए दिन में, तो वाइफ भी कहीं फंसे हैं, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, कहीं भोग लगा दो, अरे तुम लगा देना यार, तुम लगा देना, अरे तुम नहीं, तुम लगा दो, तुम तो फ्री हो ना, तुम लगा दो यार, तुम लगा दो। तो ये कई बार ऐसे होता है कि वो ड्यूटीज भी रोटेट करने का मन करता है, हमें भोग ही खाना है, हमें पता है अच्छा है, मन करेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, लेकिन हम वो छोटी 5 मिनट की ड्यूटी भी रोटेट करने की कोशिश क्योंकि हम करते हैं भगवान को उसी ना में। अपना वो समझते हैं। जैसे हम लोगों ने हमेशा से ऑर्डर सप्लायर समझा है ना भगवान को, कि मतलब भगवान हमारे लिए हाँ, फुलफिल करेंगे। यहाँ पर हम उनको प्रसाद मेकर समझते हैं बेसिकली, कि मतलब ऐसे होता है ना कुछ रोटी मेकर मशीन वैसा, कि राइट, कि बेसिकली रख दो 5 मिनट, घंटी बजा दो और उसके बाद प्रसाद बन के आ जाएगा बाहर, राइट? हमें कोई मतलब नहीं है कि हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पर्पस हियर, राइट? अपने एंजॉयमेंट के लिए कि टेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा और पाप सारे कट जाएंगे, राइट? दैट इज द पर्पस हियर, राइट? बट नॉट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ गॉड। ओके, मतलब होता है सब, हाँ नहीं, मेरे साथ आई तो एम नॉट होता है सेइंग कि ऐसा। नहीं होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट? ऐसा होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट? बट दैट्स नॉट व्हाट शुड हैपन, राइट? है ना? अभी अर्जुन कंफ्यूज होंगे आगे 2 वर्ष के बाद इसी बात पे, कि आप बता तो बड़ी बड़ी बातें रहे हो, मतलब लेकिन ये सब होता नहीं है, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता ऐसा, राइट? दैट शुड बी द क्वेश्चन। आई मीन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू कृष्ण, कि बेसिकली दिस डजंट वर्क लाइक दिस, आपकी बातें तो बड़ी है। यस रंगनी, मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना अच्छी होती हैं, तो इसलिए मतलब जो भी है अच्छा है, इट इज गुड। सो वो सोच के होता है, बाकी तो इतना अभी वो नहीं आया है कॉन्शियसनेस की, नहीं है मतलब उतना भाव नहीं आता है, बट ये पता है कि सब कुछ अच्छा है। नहीं, भाव तो देखिए माता जी बड़ा ही ऊंचा शब्द है बेसिकली। भाव नहीं आएगा, लेकिन भाव भाव आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है? हम लोग कभी कभी ना ऐसा भी करते हैं, इसी को राग और द्वेष बोलते हैं, कि मुझे मजा आएगा ना तो मैं करूंगा, ठीक है? जब तक मजा नहीं आ रहा ना तब तक नहीं करेंगे, राइट? पर ये मजा आना और नहीं आना ना, तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मजे के लिए अगर किया ना, तो जैसे होता है ना कि फिजिकल क्लास है तो मजा आएगा, राइट? क्योंकि डांसिंग भी होगी, कीर्तन भी होगा, प्रसाद भी होगा। अभी वर्चुअली सुनना है ना तो मजा नहीं आएगा, राइट? तो जाने दो, कोई बात नहीं, राइट? तो इसलिए वो भाव वाला जो चक्कर है ना, उसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है?
तो उससे तो सॉल्व नहीं होने वाला है प्रॉब्लम, हमें कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये राग और द्वेष, वही वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारे को ये अपने राग और द्वेष को रेगुलेट करना जरूरी है कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो प्रभुपाद इसमें बहुत ही औसम परपोर्ट लिखते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ध्यान से उसके अंदर जूस है, मतलब बट द पॉइंट इज कि वही वही दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि नहीं, वी कैन नॉट डू। ये जो मजे के लिए हम लोग करते हैं ना जो लोग भक्ति ना, तो उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़े टाइम बाद मजा नहीं आता, राइट? तो एंड देन बिकम्स अ मेस। अदिति माता जी, हैव योर हैंड अप। यस प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू से कि मुझे चैंटिंग करना पसंद है और आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब मुझे आँख खुलती है और मुझे लगता है चैंटिंग करनी है, बस मेरे को सिर्फ चैंटिंग का एक वो आई टेल यू कि क्रेज है बस, और मेरे को और चीजों का नहीं आया है अभी तक। या दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब ना अपने मजे के लिए क्या चैंटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज नथिंग एनीथिंग रॉन्ग है, बट नो उसमें कोई मजा नहीं है प्रभु जी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मजे के लिए, बट कुछ तो है जो मुझे खींचता है no, चैंटिंग that के is लिए। fine, I'm not denying that, but all I'm saying is that why not other things, right? Because it's okay, even though scriptures are saying that, right? Even though they are saying कि these things have to be done, नहीं तो पाप खा रहे हो आप, for example, right? But होता क्या है, scriptures जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है हानिकारक है, लेकिन फिर भी करते हैं। यही पॉइंट परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि राइट, इतना सब जान के कि इतने इतने नरक में जाना पड़ेगा, पता है आप पढ़ोगे ना तो कैसे कैसे नरक है और कैसे कैसे छोटी छोटी गलतियों पे कैसे कैसे नरकों में मार पड़ती है ना, सब जान के भी लोग करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन ही आस्क्स, राइट? दैट इज समथिंग टू कंटेम्पलेट ऑन, मतलब chanting will help definitely, nothing like it, but basically what about other things? Scriptures talk about many things, right? Why don't we follow? क्योंकि हमारा राग और द्वेष बीच में आता है, राइट? मैंने बताया ना कि चाट पकवाड़ी खाने का मन करता है, 8 बजे तक सोने का मन करता है, ये करने का वो करने का, बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, राइट? और हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑफ कोर्स एज यू प्रोग्रेस आपको लगेगा कि नहीं नहीं चीजें इजी होती आती हैं, बट स्ट्रगल तो फिर भी रहती है, मतलब एंड दिस इज रियलिटी, लेट्स एडमिट इट, राइट? स्ट्रगल इज देयर, राइट? सो प्रभु जी बट एक चीज है कि वो ग्रेजुअली करे तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप मतलब अभी जबरदस्ती उन चीजों को रोको, ठीक है? फिर आज आपने रोका, कल आपका मन कर रहा है नहीं नहीं ठीक है आप खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो ग्रेजुअली करना ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप जबरदस्ती मतलब कंट्रोल करो चीजों को। जबरदस्ती तो करनी ही नहीं माता जी, लेकिन इसीलिए वही दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट बेसिकली। सी द पॉइंट हियर इज दैट कि वी हैव फॉरगॉट द वैदिक कल्चर, मतलब हम लोगों को ना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, लेट मी ब्लंट अबाउट इट, राइट? सो एंटरटेनमेंट, मजा आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ इट वर्कड इन इन आवर स्कूल डेज आल्सो, राइट? मजा नहीं आता था याद करने में, बैठ बैठ के 25 चैप्टर आएंगे एग्जाम में, राइट? तो क्यों करते थे हम, मतलब मजा आएगा तभी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं होता था ना। एग्जाम पास करना है, दिस इज द एग्जाम, राइट? व्हिच वी ऑल हैव टू गिव, मतलब डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट अभी भी 100% ही है, चाहे कितना भी साइंस प्रोग्रेस कर ले, बट वी डोंट think too much about it because it doesn't matter, right? I mean, ठीक है, it's my life, right? I've got enough money, who's got to tell me or who's whoever to tell me what I should do? So but मुझे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, right? मतलब that's what we have been told by this culture, right? कि you should have fun, मतलब enjoy, मजा आना चाहिए, right? तो मजा में प्रॉब्लम हो जाता है, that's what my point is, nothing else. बट हमने बचपन से ऐसा देखा है कि बहुत सारी चीजों में मजा नहीं आता था, बट फिर भी हम करते थे। सो ट्रबल फॉर दिस इज ऑफ कोर्स, एज आई सेड, राइट? अगर थोड़ा समझेंगे तो अटैचमेंट जो है ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो अटैचमेंट है, ओके? सो सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट होता है और अवर्जन होता है, और वो हम, क्योंकि हम अपने आप को सेंस समझते हैं, तो हमको लगता है कि वही हमारा भी वही है। यू रिमेंबर हम जब फ्री विल के बारे में बात कर रहे थे, राइट? हमको इनपुट जो मिलता है ना सोल को, वो यही मिलता है कि अरे गुलाब जामुन सामने है और खाना चाहिए, राइट? टंग नोज की टेस्ट, नोज की अरे मजा आएगा, राइट? और बस खत्म, दैट इज व्हाट सोल फील्स लाइक, कि बस करना है, राइट? या ये चीज अच्छी नहीं है, इसको नहीं खाएंगे, मतलब हमें समोसा नहीं पसंद है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो बेसिकली अटैचमेंट और अवर्जन उस तरह की चीज है, और इसको, ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एट द कॉम्प्लेक्स लेवल आल्सो दिस होल्ड्स ट्रू। देख पिछली वाली वर्ष क्या बताती थी कि लोग सब कुछ जान के भी, राइट, ज्ञानवान अपी, मतलब सब जानने के बाद भी वो लोग यही काम करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड these words first, I mean before dwelling deeper. First thing is इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे,
यानी कि ऑल टाइप ऑफ सेंसेस, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ सेंसेस मीनिंग कई तरह के सेंसेस होते हैं, लाइक देयर इज अ नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, देयर आर वर्किंग सेंसेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। जैसे टंग के दो तरह के काम होते हैं, टंग कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, राइट। जब वो बोलते हैं हम तो वो कर्मेंद्रिय है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग है, राइट। सो सिमिलरली बाकी सेंसेस के भी ऐसे ही होते हैं। सो सब तरह के सेंसेस इज व्हाट इट सेज, राइट। और ऑल ऑफ देम गेट अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट। हर एक को ना कुछ कुछ तरह की चीजें पसंद आती हैं और कुछ तरह की चीजें नहीं पसंद आती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत ही फिक्स्ड है ये लोग, मतलब ये ना इनको क्लियरली, ये लोग क्लियर है अपनी बात से कि यार ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, हर तरह के इंद्रियों को, ठीक है। तो जिसको व्यवस्थितो बोलते हैं यहाँ पे, राग द्वेष व्यवस्थितो, बिल्कुल फिक्स्ड है ये सारे लोग अपने उसमें, ठीक है। और या सो बेसिकली, और राग द्वेष जैसे मैं बोला ना कि मतलब अगर हम 7th चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे ना किसी जमाने में, तो इट कम्स अ वर्स कम्स, इट सेज इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, यानी कि ये इच्छा और द्वेष, यानी कि ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, राइट। दिस इज हाउ सारा कंफ्यूजन जो है ना वो इसका, ये दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन भगवद गीता टू अंडरस्टैंड कि राग और द्वेष से चक्कर में मत पड़ो, मजा आएगा इस चक्कर में मत पड़ो, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, नेवर, ठीक है। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि मजे के लिए नहीं करना है, हमें मजे के लिए नहीं भूख लगाना है, हमें वैसे लगाना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब तक डेवलप नहीं है तो एटलीस्ट ये ठीक है कि हम ड्यूटी समझ के लगाएं, तो हम कहीं तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कई कई तरह की चीजें सोचिए, दैट्स व्हाई आई से राइट कि अगर अगर हम समझेंगे ना द भक्ति, दैट इज व्हाई द भक्ति इज लाइक यू नो व्हाटएवर गुरु सेड, फॉलोइंग इट इज कॉल्ड भक्ति, ठीक है। वैदिक भक्ति इज लाइक दैट, अदरवाइज देयर इज नो सच थिंग, इट्स अ इल्यूजन, ठीक है। आप इल्यूजन में जी रहे हो कि मैं भक्ति कर रहे हैं वगैरह वगैरह, व्हाटएवर वाज सेड फॉलोइंग इट एज इट इज कॉल्ड भक्ति, अदरवाइज तो राइट। प्रभुपाद से एक बार उनके डिसाइपल ने बोला था, प्रभुपाद मुझे ना चैंटिंग, क्या आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, ओके ऐसे। तो प्रभुपाद ने बोला नोबडी केयर्स व्हाट यू फील, ओके, नोबडी केयर्स अबाउट योर फीलिंग बेसिकली, राइट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट योर फीलिंग्स आर, राइट, डजंट मैटर, आई मीन दिस इज व्हाट स्क्रिप्चर से, दिस इज व्हाट हैज टू बी फॉलोड बिकॉज़ दिस इज द रिजल्ट, दैट्स इट, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कवर योरसेल्फ ग्रुप में आज एक अपना टॉपिक चेंज कर दिया फॉर सम रीजन, व्हाटएवर रीजन, राइट। एंड somebody messaged me saying I like the previous topic better, can you can we talk, can you personally teach me that, right? I said, see, there is a method to the madness, right? And we will go by methodically only, we will not go ad hoc here and there, we will not jump like that, right? So it's not about entertainment, it is about going methodically and following it as it is, चाहे उसमें तेल निकल जाए, doesn't matter, okay, that's what it is all about. So राग द्वेष का जो चक्कर है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सेकंड चैप्टर के भी लास्ट couple of verses talks about similar things, और आगे भी बहुत, मतलब I'll show, I mean like इतनी वर्सेस भरी हुई ना हमारे स्क्रिप्चर्स में कि ये सबसे बड़ा मुसीबत का फसाद है, ठीक है। इसको, इससे बाहर निकलो। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट चैतन्य चरितामृत सेज, द्वैते भद्रा भद्र जना सब मनोधर्म एई भाला एई मंदा एई सब भ्रम। इट सेज कि मतलब ए भाला ए मंद, मतलब ये एक, ये अच्छा है ये खराब है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्शन है ना, ये मतलब गुड और बैड, ये सब कुछ मेंटल स्पेक्यूलेशन है, ये सब माइंड का बनाया हुआ है, ये सब सेंसेस का चक्कर हो रहा है, ठीक है। नथिंग सीरियस अबाउट इट। एंड इसलिए ये बोलना कि ये चीज अच्छी है और ये खराब है, ये सब मिस्टेक है। दिस इज ये सब भ्रम, मतलब भ्रम है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। कि ऐसा करना मुझे मजा आता है तो मैं करेंगे, ये वाला नहीं अच्छा लगता तो नहीं करेंगे, राइट। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, this is what Krishna says in the previous verse, right? What can repression accomplish? Repression cannot accomplish anything, but we have to understand, we have to get into this knowledge, ये जो है ना, ये भ्रम है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। आज आपको समोसा पसंद नहीं है, तो हो सकता है आज से 10 साल बाद आपको समोसा पसंद आने लगे, राइट। इट्स अ भ्रम, राइट, मतलब इट्स ओके, हमारी हमारी ये सब चेंज होते रहते हैं, ओके। इनके चक्कर में जिंदगी काटनी है तो या यू कैन डू दैट, बट इज इट एब्सोल्यूट? नो नो, दिस नॉट द राइट एब्सोल्यूट थिंग। I mean, हमारे सेंसेस डिफेक्टिव है, हमें पता है, बहुत सारा पढ़ा है हमने इसके बारे में, राइट। सो वी कैन नॉट बेस अवर लाइफ ऑन ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, ठीक है। इट हैज टू बी ऑन अ हायर प्रिंसिपल, एंड दैट इज हाउ वी हैव डन इट सिंस आवर चाइल्डहुड, राइट। किसी को नहीं पसंद था कि इतनी मेहनत करेंगे, इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे या ये वो करेंगे, किया ना, क्यों किया,
right? For a higher principle. That's it. Whatever, think about anything else, anything big which was done. किसको पसंद आता है कि अरे मंडे ब्लूज, राइट? मंडे मॉर्निंग ब्लूज, मतलब सुबह सुबह ऑफिस जाना किसी को नहीं पसंद है, पर जाते हैं लोग ना, बिकॉज ऑफ अ हायर पर्पस, राइट? सो ऐसे ही समझना होगा इसको, ठीक है? मन करेगा तो करेंगे, दैट्स माइट और माइट नॉट वर्क. मतलब सी, there's something called as अनर्थ निवृत्ति, राइट? अब अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, कभी तो हो ही जाएगी, राइट? और यस हो जाएगी, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो, राइट? आर यू डूइंग सम कॉन्शियस एफर्ट फॉर इट? आई मीन, nobody is saying yeah we are pure devotee, no, but no I'm not, like, but क्या हम उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं? यस सर. भी वन क्वेश्चन, जैसे जो अभी हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर डर, मतलब डर, या फिर आप बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं करते हैं, सो वी आर बेसिकली एक्यूमुलेटिंग बैड कर्मास एंड वी नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर अस. सो अभी वो कॉन्शियस पे ज़्यादातर करते हैं चीज़ें, तो इससे भी क्या अनर्थ निवृत्ति होंगी, और देन वी विल एक्चुअली मतलब प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस एंड वी विल बिल्ड मोर. We'll talk. Hold on. I'll explain this part also. ठीक है, I'll explain. I'll touch this topic. ठीक है, कि डर से करना सही है या उससे सही है. I'll talk about. ठीक है, but yeah, at least let's stay here. The point is कि we have to understand कि this is what scripture say. Like for example, this is what Srimad Bhagavatam says. Right? किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुना कियत् वाचोदितं तद्नृतं मनसा ध्यातमेव च. So it says that which is expressed by material word or meditated upon by the material mind is not ultimate truth. यानी कि जो material mind जो सोच के कर रहा है ना, जो भी उसको लग रहा है, वो truth नहीं है actually. What therefore is actually good or bad within this insubstantial world of duality, and how can the extent of such good and bad be measured? मतलब वो बोल रहा है कि ये वर्ल्ड ही एक्चुअली रियल नहीं है, राइट? मतलब इसका कोई खास वैल्यू नहीं है. यहाँ के वर्ल्ड में जो भी ये अच्छा ये बुरा ये सब ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं, बिकॉज ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. ओके, मतलब इसके ऊपर दिमाग लगा के काम नहीं चलने वाला. एंड वी अंडरस्टैंड दैट मटेरियली, बाय द वे, राइट? मटेरियली हम कुछ करते हैं, डर की बात नहीं है. बात आप सोचो ना कि क्या आप डर के लेवल पे ही करते हो सब कुछ लाइफ में? क्या आप जॉब करते हो तो डर के करते हो? नहीं, राइट? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? और समथिंग हायर ऑल्सो समटाइम्स, राइट? बट बेसिकली एंड दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब डर के करना वाली बात नहीं है. ऑफ कोर्स, मतलब विल इट बी प्लेजरेबल? It may not be pleasure giving initially, right? And maybe throughout also, maybe, right? Initially for quite some time. मतलब जैसे job, as I said, right? नहीं, सालों तक लोगों को मजा नहीं आता, but they know that oh, this is the right thing to do for them in this stage, so they do it. Okay, so mind जो है ना, mind तो anyways राग और द्वेष में पड़ा ही रहेगा, ठीक है? और ये राग और द्वेष जो है ना, ये दोनों ही सेम, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है राग और द्वेष में. जब मैं किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, तो एक अटैचमेंट होता है, राइट? और जब हम किसी को प्यार नहीं करते, हेट करते हैं ना, तो भी हम सारे टाइम उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं. मतलब जब हम किसी को हेट करते हैं, और उस समय भी एक तरह का अटैचमेंट ही होता है. इट्स लाइक अटैच टू दैट पर्सन, राइट? दिन रात सोच रहे हो उसके बारे में, हेट करने के लिए भी. सो बोथ आर अटैचमेंट, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंस जो था, कंस कृष्णा के बारे में सोचता रहता था सारे टाइम, right? But of course, that is also sort of attachment, है ना? नारद मुनि एक जगह पे ग्लोरीफाई करते हैं कंस को, कि मतलब so such a wonderful person, मतलब like always thinking about Krishna. हम लोगों का इतना consciousness नहीं है, but he was thinking about Krishna all the time, right? But of course Prabhupada writes there in that scripture कि मतलब Narad Muni is saying this because of his humility. Okay, but Kansa is not considered devotee by the way. मतलब but still, मतलब both are attachment. This is what to understand, right? Bhakti of course, bhakti is not about द्वेष. द्वेष के थ्रू सोचने से भक्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन ही ऐसा ही है. अनुकूलेन कृष्णानु शीलेन भक्तिरुत्तम. अनुकूल होना चाहिए, right? So but nonetheless, I think, but both are attachment at our level to understand, right? So and basically so many verses in Bhagavad Gita, I can tell you so many, right? Like second chapter में एक और verse आती है
राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। So it says कि मतलब अगेन राग और द्वेष से मुक्त हो, कैसे मुक्त होगे? बाय कंट्रोलिंग सेंसेस थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ऐसा वो बोलता है ये वर्स कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के थ्रू कंट्रोल करना है, राइट? ये ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के थ्रू कंट्रोल करो, ठीक है? और उसके ऐसा करोगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की मर्जी चाहिए ना, कृपा चाहिए ना, तो ऐसा करना होगा। दिस व्हाट दिस वर्स सेज, हमने पढ़ा भी है, एग्जाम भी दिया है, सो आई विल नॉट गेट टू मच डीपर इनटू दिस, but this is what it is, right? So essentially प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में एक टॉपिक उठाते हैं, राइट? मैरिज के बारे में बोलते हैं, मैरिज के बारे में काफी कुछ बताते हैं। So what he is saying is just taking an example of marriage, right? कि marriage is like a regulated sense gratification, okay? Because oh there's a sexual thing, राग, then ठीक है, तो अभी लेट्स कंट्रोल इट, लाइक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का मतलब यही है, राइट? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की तरह कंट्रोल करो, तो दैट वे मैरिज इज लाइक ओके, ठीक है ना? एवरी अदर वुमन इज लाइक माय मदर, राइट? सो दैट इज वन वे टू डू इट, राइट? बहुत सारे, एंड दिस इज सपोज टू बी अ संस्कार, बाय द वे मैरिज इज लाइक अ संस्कार, ठीक है? लेकिन मैरिज के अलावा बहुत सारे संस्कार होते हैं, पता है क्या? किसी को पता है कौन कौन से संस्कार होते हैं हमारे? डू यू नो? एनीबॉडी नोस व्हाट ऑल संस्कार? 16 संस्कार होते हैं प्रभु जी, नाम तो याद नहीं है। शुरू उपनयन संस्कार, प्रभु जी नामकरण गर्भाधान संस्कार। संस्कार से शुरू होता है ना? हाँ, right, Mataji. Yeah, it starts from Garbhadan Sanskar, even before conceiving a child, right? Yes. And then even before a child is born, there is a sanskar called Simantonayan, okay? और फिर उसके बाद जात कर्म, right? नामकरण, फिर उसके बाद मतलब जातक संस्कार, और फिर उपनयन is there, right? And then marriage is there, and all many more, right? But इतने सारे संस्कारों में ना हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैरिज को ही सोचते हैं बेसिकली। दिस व्हाट मैटर्स, राइट? अभी प्रभु कोई बोल रहा था, राइट? शरण प्रभु की मतलब मैरिजेस वगैरह शुरू हो गई यहाँ पे, मतलब यू नो अगर टेंपल में डीटी वर्शिप नहीं हो तो चलता है, राइट? अभी कोविड के टाइम पे दैट इज ओके, दे विल स्टॉप एवरीथिंग, बट मैरिज के लिए दे विल कीप कि अरे 200 लोग मैरिज में अलाउड है, बट टेंपल में देयर इज नो डीटी वर्शिप अलाउड, right? So marriage is supposed to be like a big deal, but basically essentially what Prabhupada is saying कि अरे that may also not work, and I'll talk about it, like because but the point is कि this also doesn't work, like you know marriage करके regulated life करके it doesn't work, right? मतलब does it work? क्या किसी की शादी हो जाती है तो they stop looking at other women? I mean, you know, does that happen really, right? Do they start thinking about them as mother? Does it really happen? Let's be real about it, right? So it doesn't happen like that. Even इसका काम ये है मैरिज का कि हाँ आपको रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो रेगुलेट करो, राइट? और क्या क्योंकि अरे इलिसिट सेक्स और लाइक यू नो ओपन सेक्स इज गोइंग टू बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, क्योंकि आप फंस जाओगे इसमें, राइट? तो उसको रेगुलेट करो, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम बनाओ। बट क्या वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है क्या? दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट? क्यों? क्योंकि यू आर स्टिल अटैच्ड। इफ यू आर अटैच्ड तो फंस जाओगे फिर से, राइट? प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल लाइन, राइट? कि एक्सीडेंट्स हैपन इवन इन द रॉयल रोड। मतलब यू नो रॉयल रोड मतलब एक बढ़िया राजा के लिए एक रोड भी बनाई गई है, बहुत अच्छे से साफ सजाई गई है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, राइट? हाईवे है तो भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पे। सो इसका मतलब ये है कि यस अगर रेगुलेटेड भी रखा तो भी फंसने का डर है, ठीक है ना? जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो की फिर भी फंसने का डर है। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे, लेकिन हम खूब सारा प्रसाद पे ही बहुत ज्यादा फंस गए जाके, राइट? हम तो प्रसाद खाने के लिए ही जी रहे हैं, राइट? तो भी प्रॉब्लम है। उसी की इच्छा हमको वापस लेके आ जाएगी, हो सकता है, ऐसा होता नहीं है बट हो भी सकता है, राइट? बाकी चीजों पे डिपेंड करता है। बट पॉइंट ये है कि रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट करेंगे तो भी फंसने का डर है। दैट्स व्हाट इट इज, राइट? सो बट हाँ, जहां तक स्थित प्रज्ञ जिसके बारे में सेकंड चैप्टर बोलता है, तो दोज आर द पीपल जो राग और द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ता, और उसको जो भी मिलता है अच्छा या बुरा, ही अंडरस्टैंड्स कि ये भगवान की मर्जी है, राइट? अच्छा मिला तो भी भगवान की मर्जी है, और बुरा खराब मिला तो भी भगवान की कृपा है, ऐसे वो सोचता है। और ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ होता है, राइट? सो मटीरियली अगर हम देखेंगे तो अप एंड डाउन तो आने ही वाले हैं हमेशा, राइट? कभी कोविड होगा, कभी हम लोग न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे, कुछ तो अच्छा और बुरा दोनों चीजें आएंगी। इवन इफ देयर इज अ कोविड मे बी सम टाइम बैक, तो फिर से अच्छी चीजें भी आएंगी। मटेरियल चीजें हमेशा ऐसी होती हैं,
बट स्पिरिचुअली अगर हम इस जगह पे जाएंगे ना, फिक्स होंगे ना कि हम एक सोल है, अगर इस बात को क्लियर करते हैं, राइट, तो अगर इस जगह पे स्थिर हो सकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ। अगर हम समझ सकते हैं और स्थित हो जाते हैं कि हम सोल हैं, इसका मतलब ये माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस वगैरह मेरे नहीं है, राइट। अगर ऐसे नहीं है तो उनके अटैचमेंट और अवर्जन भी मेरे नहीं है। ओके, भगवान बोलते हैं ना सेकंड चैप्टर में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कि ये जो सेंस और सेंस इसके चक्कर में ना बहुत ज्यादा मत पड़ो, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। So but and this is very important, as I said, like this is like the one of spirituality. अगर ये चीज समझ में नहीं आया ना, इच्छा और द्वेष के आगे नहीं गए ना, तो बाकी जितना भी आप किताब पढ़ लो, जितना भी लेक्चर सुन लो, जो भी कर लो, इट इज ऑल थ्योरी, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द लाइफ। कि अल्टीमेटली गोल घूम के वापस वही करेंगे जो करते आए हैं। यही बात हो रही है, ये सेक्शन यही बात कर रहा है। पिछली वर्ष में भी भगवान ने यही बोला था कि कितना भी पढ़ के, कुछ भी करके, राइट, स्क्रिप्चर्स तो बोलते ही हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है, बट अगर आप उसको फिर भी अपने मुझे पसंद आएगा तो करेंगे, तो फिर नॉट गोइंग टू वर्क। दैट इज अ प्रॉब्लम, आई कैन टेल यू, राइट। ग्रेजुअली ऐसा होगा, मे बी हो सकता है कि आप बेटर हो जाओ, मे बी नहीं भी हो सकता, राइट। मतलब सो एसेंशियली लाइक आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना, रूप गोस्वामी उसमें लिखते हैं उपदेशामृत में, पहली वर्ष ऐसे ही कुछ है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम। सो बोलते हैं कि ये सारी चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कि वाचो वेगम, अगर आपको मतलब ना सबसे पहले जो अर्ज ऑफ स्पीक है, राइट, क्योंकि टंग का मतलब बोलने का मन करता है, मजा आता है, राइट, तो उसको रोकना पड़ेगा। मनसः क्रोध वेगम, मन को रोकना पड़ेगा, क्रोध को रोकना पड़ेगा। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, मतलब खाने की अर्ज को, पेट को, ये सब चीजों को, जेनाइटल्स को, ये सबको रोकना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं कर सकता वो एक्चुअली ही सेज कि अरे आप गुरु बनने के लिए निकले हो ना, तो भूल जाओ ये सब करना, ठीक है। ये सब ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। सो बेसिकली या इट मे नॉट बी and what should be done with the senses? I mean scriptures tell us, right, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुत्तम, यानी कि जो सेंसेस हैं उनसे, ओनर ऑफ सेंसेस जो ऋषिकेश हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके, अगेन आई एग्री, इट मे साउंड थ्योरेटिकल, बट दिस व्हाट स्क्रिप्चर से, राइट। बट पॉइंट ये है कि आज की जो वर्स है ना, दैट व्हाट इट सेज कि मतलब एक तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़ना नहीं है, ठीक है। ये खाने का मन है, ऐसे सोने का मन है, ये टच करने का मन है, ये वो स्मेल करने का मन है, वट एवर इट इज, इनके चक्कर में क्या मन है और क्या नहीं मन है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और रेगुलेटेड अगर मिल रहा है तो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस वर्स सेज, कि मतलब उसके ऊपर बहुत दिमाग मत लगाओ कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। गो बियॉन्ड दैट, जस्ट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं ना, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, हमने पढ़ा था, राइट, शब्द प्रमाण। तो अगर वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो कह रहा है, डोंट टेक इट लाइटली। आई मीन इफ यू आर टेकिंग इट लाइटली, तो फिर या वी आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, फिर ये मत सोचो कि आप स्क्रिप्चर सब पढ़ रहे हो ना तो मतलब बस हो गया, नहीं, पार्ट बाय पार्ट पिक करने से नहीं होगा चीजों को। ये वाला पसंद आया तो करेंगे, ये वाला नहीं पसंद आया तो नहीं करेंगे। इट्स अ पैकेज, राइट। पैकेज मतलब पूरा करना है एज इट इज। So basically, but I know it may be heavy, it may be sounding heavy, right, but this is what it is. So yeah, so I was saying, right, about marriage कि मतलब marriage मतलब attraction चला जाना चाहिए कायदे से, राइट, संस्कार है, ऐसा ही होना चाहिए कि आपको दूसरी वुमेन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, है ना। और इसके अगेंस्ट लॉ भी है, ऑफ कोर्स, राइट, मतलब लॉ भी नहीं अलाउ करता है इसको, सोशल कस्टम भी अलाउ नहीं करते इसको, पर फिर भी लोग करेंगे, है ना। तो क्यों करेंगे ऐसा, राइट, क्यों? क्योंकि हार्ट क्लीन नहीं है ना, because you have so much anarthas somewhere or the other. So what is the solution then? क्या करना चाहिए? What should be done? Any thoughts? Need to work how to clean the heart. Yeah. Okay. So what else? Any other thoughts? And we need to control the senses and then look at the higher goals. Okay. Okay. Any other thoughts? We can divert the senses to for something else maybe that can help us in higher taste, because controlling may bounce back also. Yep. That's right. ABCD. We can surrender Okay, to Guru. ABCD.
एक साथ ही बना दूंगी 25. Yeah. Almost, yeah, all the answers are pretty close actually, and good thoughts really. But yeah, exactly, it's all about higher taste, right? But the game is all about that. I mean, like, that higher attraction करना पड़ेगा माइंड को, निग्रह किम करिष्यति, right? So this is what भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में 2.59 से, right? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. तो बोलते हैं कि मतलब हाँ सेंस एंजॉयमेंट का मन करता है, राइट? और कितना भी आप उसको कर लो, रिस्ट्रिक्ट कर लो, फिर भी सेंस एंजॉयमेंट का मन लगा ही रहता है हमेशा ही, राइट? बट इनको कैसे रोका जाए? क्योंकि बाय एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन द कॉन्शियसनेस, राइट? दैट्स व्हाट इट सेज कि हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करने से कर सकते हैं. दिस इज द वे. नाउ of course, I mean, and this is like of course the right thing to understand, but at the same time also we have to understand कि टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, both things can happen, right? It depends on the way we are approaching it. Okay, क्योंकि टेस्ट अभी चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अरे आपका वो क्लीन नहीं है, राइट? अभी मतलब अभी बहुत सारा कुछ है बाकी, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है. तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या करें, राइट? चैंटिंग करना छोड़ दें, तो मतलब राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब राधानाथ महाराज सेज कोट समवेयर, ही सेज कि द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स टेस्ट, राइट? कि मतलब अगर कड़वी है दवाई तो इसका मतलब वो ठीक नहीं करेगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है ना? पीना तो पड़ेगा. सो दैट इज द होल पॉइंट. मतलब कि मतलब टेस्ट आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बट मेडिसिन है, प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर ने बोली है, तो वी हैव टू डू दैट. एंड that's how we have to approach this whole thing. That's the right spirit to understand it. Otherwise spirituality, I can promise, will always be a theoretical thing. कि अरे कौन था वो, एक है वो इतने बड़े डिवोटी हो गए, देखो हमने भागवतम में इनके बारे में पढ़ा, ये ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? हमारे साथ तो कुछ नहीं होता टाइप्स. मतलब हम सोचते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी एक्चुअल लाइफ दो अलग अलग लाइफ है, राइट? स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है कि मतलब ऐसा कुछ 3-4 अच्छी चीजें की हमने और बस हो गया, राइट? बाकी फिर हमारी स्पिरिचुअल मटेरियल लाइफ है. नहीं, इसको ये जो है ना, ये बैटल ग्राउंड यहीं पर ही है जहाँ पर आप बैठे हो. दैट इज अ बैटल ग्राउंड. ओके, एंड वी हैव टू कॉन्कर दैट. मतलब अपनी इसी लाइफ को ठीक करना है. दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट? सो पॉइंट इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज इंस्ट्रक्शंस, ओके, लाइक मेडिसिन. और उसका कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट डजंट मैटर, राइट? व्हाट we have to do is just keep following. Okay, it may take 10 years, 20 years also. मतलब अब सोचो, शबरी को बोला था, उसके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था, राइट? कि राम आएंगे, है ना? Every day she kept doing that for years and years and years. Ram didn't came, right? She could have given up, but finally Ram came, right? Why he came? Of course, I mean, think about it, right? गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे इतना फेथ था, तो इसलिए राम आ गया. So that's what it is. मतलब it may be fun, it may not be fun at the same time, right? But हाँ, मतलब आप देखोगे ना, बाहर लोगों को देखोगे अगर, तो वो लोग तो कुछ भी करते हैं. They don't even know anything, right? What is right, what is wrong. But devotees, अरे they will not do it, right? अगर लॉ नहीं भी होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो भी नहीं, they will not do anything bad of that sort, right? Why? अरे because they know the law of karma, because वो लॉ तो हमेशा ही है. मतलब they understand that, है ना? उनको पता है कि जो हार्ट में भगवान बैठे हुए हैं ना, he is the judge, he is watching everything, right? No matter what, whether you think कोई नहीं देख रहा है, तो एक चुपके से एक मिठाई खा लेते हैं, बट नहीं, the Lord at the heart, he is watching you, right? Every time. And and of course that's because of the fear of the law, and it's not, for a devotee it's not because of the fear. By the way, कुछ लोग होते हैं जो fear के लिए भी करते हैं, मतलब at a lower stage, but yeah, for a pure devotee it will not be because of the fear, but it will be because one has the superior enjoyment. If you don't have the superior enjoyment, fear might work for some time, right, till you get a taste of it. Or if you don't have a taste for it, then what will also work is that, okay, this is the instruction of my guru and I have to follow it, right, as it is. But that is the right consciousness. That's what I'll say. The bhakti is all about that, nothing else is that. Bhakti, Vedi bhakti yahi hai bas.
ठीक है, अभी भाव प्रेम ये सब वो सब नहीं आने वाला, और उसकी कोशिश करना आर्टिफिशियली इज ओनली गोइंग टू पुट अस मोर इन अ डिच, बस इतना ही होगा। उल्टी सीधी चीजें ट्राई करेंगे, ठीक है, ऐसे काम करेंगे शास्त्र में नहीं बताते हैं करने के लिए, वैसे भी काम करेंगे, ठीक है ना, मजा आने के लिए। मजा मजे के लिए नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड, मजा आएगा और बहुत मजा आएगा, लेकिन ऐसे ही शास्त्र बताते हैं, लेकिन इट कुड टेक टाइम, इट विल टेक टाइम मे बी, राइट? सो yeah, so anyways, okay, any thoughts, questions so far? So does it mean, Prabhuji, that because on the this stage when that we are, I mean, even that we are not enjoying, even that मतलब मजा नहीं आ रहा, but as a duty समझ के हमको ये हमें राउंड्स करने हैं, हमें प्रसाद खाना है, हमें बुक्स पढ़ने, ABCD फॉर्मूला हमें चला अपना करना है, even that मतलब हमें पता नहीं पड़ रहा कि what is the benefit, we should continue to follow Yeah, this, basically ना, इसीलिए जो बहुत सबसे पहला जो वैदिक सिस्टम का जो सबसे पहला रूल होता है ना कि समझना कि गुरु कौन होता है, ठीक है, मतलब अगर अदरवाइज ना स्पिरिचुअल लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब आप अपने दम पे नहीं कर सकते हो, यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, यू नीड अ गुरु। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ गुरु, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? गुरु स्पिरिचुअल मास्टर मतलब बहुत बड़ा सा वर्ड है, राइट, कि मतलब एकदम say what it means is कि okay, whatever he says is that's it, right? गुरु मुख पद्म वाक्य, right? मतलब whatever he says that has to be followed. I mean like in military discipline ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद कहीं कहीं पे, है ना? Yes sir, always, मतलब प्रभुपाद write somewhere, गुरु क्या, disciple should be like a yes man for the guru, ऐसे कुछ, whatever is said has to be followed. मतलब this is the way to cross this. Cross what? Cross अपना ये राग और द्वेष, यही बीच में आ जाता है हमेशा, नहीं तो प्रॉब्लम ये है ना? इसको क्रॉस करना जरूरी है। दिस व्हाट मल्टीपल टाइम्स, आई मीन आई डोंट नो इफ यू हैव एनीबॉडी नोटिस्ड और नॉट, बट व्हाट आई फील इज कि भगवत गीता इज फुल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बार 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 लगातार आई मीन लाइक बहुत जगह पे लिखा हुआ है इस बारे में, मेनी मेनी वर्सेस आई कैन कोट, so there has to be some substance in this whole thing, right? कि पढ़ते सुनते बहुत कुछ है, बहुत लोग बैठे हुए हैं बाहर, कितने लोग सुनते हैं, कि कितने लोग हैं जिनको भगवत गीता भागवतम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या क्या करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट? फिर भी चेंज नहीं होता, दिस द डिफरेंस, so yeah, it has to be done. I mean, I'm not saying it is so that difficult, matlab there are other things which assist, but like for example association, right? Association is like an awesome thing, okay, that is what helps, but at the same time हमारा, because हमारा जो लेवल है ना, हमारा जो एलिवेशन है ना, वो उस बात से पता चलता है कि आप एक्चुअली अकेले में क्या करते हो जब आप खाली रहते हो चुपचाप, राइट? हाउ डू यू बिहेव, दैट इज व्हाट शोज द लेवल ऑफ एलिवेशन दैट यू हैव, राइट? बाकी तो सब इधर उधर की बातें हैं, डिवोटीज के सामने तो सभी लोग अच्छे अच्छे बन जाते हैं, so इसलिए वी हैव टू हैव दिस क्लैरिटी एट आवर माइंड आल्सो, कि नहीं, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट केयर क्या लग रहा है क्या नहीं, so so yeah exactly, so सामने जो वर्स है वो ऑफ कोर्स एज आई सेड, राइट, कि मतलब वो ये बोलता है कि हायर टेस्ट डेवलप करना जरूरी है। यस चलो शुरू। प्रभु जी, वन क्वेश्चन। सो जैसे हम जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ग्रेजुअली इम्प्रूव, सो इसके लिए लाइक ना हम लोग डेफिनेटली विल बी मेकिंग सम मिस्टेक्स ड्यूरिंग दिस कोर्स, so how to know our mistakes and like what process to follow to know our mistakes and how to correct it gradually so that we are actually improving, not like going downward. So any guidance around that? मतलब कि वो गाइडेंस अराउंड व्हाट, कि यू आर मेकिंग मिस्टेक या क्या? No, so like how to measure, like that we are actually improving, not and how to know like what are the checkpoints that a devotees or a practicing devotees basically should always keep in front of them, that hey, this is what you should evaluate how you are gradually yes, so improving. actually checking with in this senior is a very simple solution for it, because क्या होता है ना कि हमारे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमें लगता है कभी कभी कि
जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट, जब हम सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे राइट, लेकिन लगेगा कि यार रोज हम उतना ही करते हैं, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है राइट, या कुछ ऐसी चीजें लग सकती है जो कि हो सकता है कि वैलिड ना हो. इट्स ओके, यू आर बीइंग स्टडी इज लाइक अ बिग अचीवमेंट एनीवेज राइट. मे बी दैट इज द राइट थिंग टू डू. ओके, सो इसीलिए डिस्कसिंग हेल्प्स, मतलब दैट्स द वे टू अंडरस्टैंड. मतलब देयर आर मेनी मेजर्स, बट एज आई सेड राइट, समटाइम्स आर्टिफिशियली हम लोग कई बार अपने आप को मेजर कर लेते हैं, मतलब अपने स्केल को ऊपर नीचे कर लेते हैं. दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम. लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे कोई प्योर डिवोटी का डिस्क्रिप्शन वाली वर्सेस हैं काफी सारी, अब पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि अरे सारे की सारे ही मुझ में ही है ही, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, 19-20 थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा सा कम है, बट कहीं कहीं पर तो देखो उस दिन मैंने ऐसा तो किया ही था. इसका मतलब है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर डिवोटी वाले कैटेगरी में पहुंचता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके राइट. दैट इज वन वे समबडी विल थिंक राइट, समबडी विल थिंक कि नहीं नहीं यहाँ पे अरे डीमंस के बारे में बता रहे हैं भगवान राइट, और इसमें तो सारी चीजें मैच हो रही है. ओके, इसका मतलब तो अब कुछ हुआ ही नहीं मेरा अभी तक राइट. सो इट डिपेंड्स लाइक, बिकॉज वी is as individual, it depends on how we and more often than not we go on the positive axis right. So इसलिए थोड़ा मुश्किल है right, that way to checkpoint yourself. That way the discussing with somebody helps really. So probably that's a simpler way to do. Okay. Sure. Thank you, Prabhuji. Okay. Yeah, so okay, somehow my camera got shut down, I don't know. Okay, now it's open. I don't know what happened. So yeah, but this is what Krishna says right. एक भगवत गीता में एक वर्ष आती है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, ऐसे एक वर्ष है राइट. बोलते हैं कि बुद्धि योग, जिसको भक्ति योग है इसका मतलब राइट, वो मतलब उसके थ्रू अपने इन चीजों को दूर रखो राइट, और उससे उससे अगर आप वो फॉलो करोगे प्रॉपरली, तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे सिन है, ये दूर रहेंगे. And then you'll be able to control your senses also. Like with devotion, you will be able to control this. So devotion itself helps. Okay, I was giving example of what we are not able to do in devotion, but there is more right, जहाँ पर हम राग और द्वेष में फंसते हैं. And of course here also. But जैसे जैसे devotion में progress होता है, वैसे वैसे steadiness अपने आप आता है. This is what, not just this one, but बहुत सारी verses हैं. मतलब Bhagavatam also talks about this. But essentially think about like for example Haridas Thakur, right? मतलब why, I mean, like we're talking about sthit pragya right. अभी देखो मतलब that Hira went to him, correct. That prostitute went to him with the desire of having sex, but this person in next 2 days he was able to purify her right. बैठे बैठे सुनती रही और और सुनते सुनते प्यूरिफाई हो गई, उसको उसको इनिशिएशन दे दिया वहीं पर ही, और उसको बोला कि जाओ चैंटिंग करो, एंड ही वेंट ऑफ राइट. एंड ही डिडंट मतलब जरा भी कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ राइट. So that is the power of devotion. If you compare it with others, other paths, for example, Menika went to this person, right, Vishwamitra, है ना. And Vishwamitra, just I don't know if you know, but basically उसको देखा भी नहीं था मेनका को, and he was a great rishi, है ना. In the Gyan yoga he was following, and what happened is कि just by hearing her ankle bells, right, और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ पायल सुन के मतलब इतना ही काफी था, and he fell down. Right. This is what it happened. So bhakti yoga is very very powerful thing to control the senses. Okay, but at the same time, yes, there will be challenges. We have to understand कि we have to be steady and go forward. कि हम जो और आप एक चीज देखोगे, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि भगवान हर एक को टेस्ट देते हैं, सारे को टेस्ट देखने को मिलते हैं, बट दैट एंड क्रॉसिंग देम, दोस टेस्ट आर इंपॉर्टेंट. लाइक think of them as tests in your path जो आते हैं, stumbling blocks, and if you're able to cross it now, you'll be a way better person. Okay, and you'll realize that yourself, मतलब कि you'll be a different person by crossing each of these tests. And the interesting thing for around it is कि भगवान बहुत मर्सीफुल है. ओके, तो आपको ऐसे टेस्ट नहीं मिलते हैं जो आप हैंडल ना कर सकते हो, ठीक है, जनरली. ओके, सो यू विल बी इन अ सिचुएशन जो कि क्रॉस कर सके, और हर एक को ऐसे टेस्ट क्रॉस करने पड़ते हैं. कोई भी स्पेशल नहीं है इसमें, हर एक को देने पड़ते हैं, हमेशा देने पड़ते हैं, ठीक है. टेस्ट अलग अलग होते रहते हैं बस. तो इसलिए आपने वाला क्रॉस कर लिया तो ठीक है, आपको वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगली बार कुछ और वाला आएगा,
It could be anything. Like just think about it. और I can give some concrete example also, right? अरे for example ऑफिस में बहुत काम है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे भक्ति में दिमाग नहीं लग रहा, अरे घर पे बहुत शांति नहीं है, अरे कुछ तो है आज, मैं ना ऐसी कुछ अलग अलग छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी लाइफ में ठीक है, जॉब चेंज करनी है फॉर एग्जाम्पल, वट एवर इट इज, राइट, सम थिंग्स और द अदर कीप कमिंग, बट पॉइंट इज कि हम अपनी उसमें कितना स्टडी रह पाते हैं ना भक्ति में, दैट टेस्ट हर बार हर एक को क्रॉस करना पड़ता है हमेशा, कभी ना कभी, बट भक्ति डेफिनेटली हेल्प्स, आई मीन इफ यू आर स्टडी ना, इट डेफिनेटली हेल्प्स, ग्रेजुअली आप डेफिनेटली ग्रो करते हो, एंड दैट इज द वे, राइट, हायर टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, सो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे करेंगे तो नहीं होने वाला है, मतलब जैसे जो हरिदास जो विश्वामित्र के साथ हुआ, बट अगर हम सुपीरियर टेस्ट और सुपीरियर स्ट्रेंथ को लेके करेंगे आगे, तो देन इट इज पॉसिबल, आई मीन एज एन एग्जांपल, राइट, लाइव एग्जांपल आर ब्रह्मचारीज, आई मीन जस्ट लुक एट देम, राइट, वो लोगों को देखो, वो हमसे बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं उनके, इफ यू थिंक लाइक दैट, राइट, सुबह 3 बजे उठेंगे, रात के 11 बजे तक काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई सैलरी नहीं मिलता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी, मतलब जॉब सिक्योरिटी हो सकती है बट सैलरी मतलब ऐसी कोई नहीं है, वैसी सिक्योरिटी नहीं। Your voice got cut, Prabhuji. Looks like. Those people, for those people, there is like they will be cleaning toilet, could be one of the job. Of course, DT dressing is also another job, right? Cooking could be another job. जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, खड़े हो जाओ, कुछ भी, राइट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट, कुछ अच्छा होगा पसंद का, कुछ नहीं भी पसंद का हो सकता है, ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स, मतलब हमें जो लगता है, राइट, कोई वीकेंड नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, ऐसा भी नहीं कि मतलब होटल जाएंगे कभी, कहीं पे वीकेंड कहीं घूमने जाएंगे, कुछ होगा ऐसा, कुछ जो जो आपको एक्साइट करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट, बट दे आर वेरी सेटिस्फाइड, राइट, मतलब दे आर हैप्पी, they don't need any breaks, they don't need anything else, right, why is that so, you know, and the reason for that is higher taste, right, because they are fixed in the higher taste, so they don't get into this trouble, जो trouble हमें हमें आता है अपने जॉब में, अपने इसमें और अपने उसमें, और ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, राइट, just because of the higher taste it happens. So essentially that is one thing to understand, that higher taste definitely is one of the solution for this, right, आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ओके, एंड वी प्लान फॉर एवरीथिंग, राइट, अपनी लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का प्लानिंग भी करते हैं, बहुत कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे स्टडी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, राइट, मतलब किससे शादी करेंगे, और उतनी प्लानिंग के बाद भी वो सब चीजें वैसी होंगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है जैसी होनी है, राइट, मतलब आपने सोचा कि मैं आईटी में जाऊंगा और ऐसे ऐसे करेंगे, बट वो होगा या नहीं होगा, यू डोंट नो, राइट, इतने सेविंग करूंगा, इतने ही करूंगा, बट होगी या नहीं होगी, यू डोंट नो, राइट, बट एक चीज है जिसके लिए हम कोई प्लान नहीं करते, मैं बाहर वाले कोई भी, राइट, एंड दैट इज डेथ, राइट, एंड दैट इज एज श्योर एज डेथ, है ना, वो होनी है, फिर भी कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए, कोई प्लान नहीं है, मतलब यू नो, अभी किसी को बोलेंगे अरे प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, प्लान करते हैं, बोलेंगे क्या डेथ के लिए क्या प्लान करना है, डेथ तो हो जाएगी, उसमें प्लान करने की क्या जरूरत है, राइट, बट बेसिकली नहीं, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दैट आफ्टर लाइफ, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ क्यों करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हायर प्रिंसिपल, राइट, सो फर्स्ट थिंग इज दैट टेस्ट, द सेकंड थिंग इज द हायर प्रिंसिपल आल्सो, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज रियल फॉर अस, व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट, आई मीन, और डू यू ट्रस्ट, somebody will say नहीं, I don't trust that there is a soul or what xyz, right, अरे come on, read, so many scriptures are there, so many scientific research are there, this is a real thing, मतलब why are you behaving like this, so essentially, and if we understand कि we are soul ना, so just by knowing it's not going to work, है ना, we have to act in that platform, so acting in that platform means कि इसको लेके attachment और repulsion जो है उसको समझना होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, it's not me who's feeling it, right, these are the senses, and senses are anyways whatever inconsequential, doesn't matter, इतना value नहीं है sense का, है ना, so any thoughts, questions so far, I'm just doing a monologue today, hope I'm making sense. Yes, Prabhuji. Okay. Yeah, Prabhuji, I think one point. Sorry, Prabhuji. So one point which I could take out from here is that even after realizing that we are not up to that level where we will be getting a taste out of it,
getting to understand the higher principle should make the difference, and that should be the driving It factor. could be the driving factor, or it may not be also. Again, the ultimate thing to keep in mind is that कि गुरु मुख पद्म वाक्य, मतलब that's the highest thing to understand, right? अब देखो ना, मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना कि मतलब आपको नहीं मन करता दवाई खाने का, राइट? मतलब क्यों खाते हैं दवाई फिर भी, है ना? क्योंकि अरे नहीं, किसी ने बोला है, देयर इज अथॉरिटी हु सेइंग दिस एंड दे नो बेटर देन अस, दे आर सेइंग कि करो फॉलो, बस खत्म, फॉलो करते हैं। व्हाटएवर, इतना सारा अजीब अजीब मतलब मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें लोगों को मजा नहीं आता, या व्हाटएवर इट इज, राइट? स्कूल में टीचर बोलती है पढ़ो, क्यों पढ़े? मतलब there is a higher principle, right? Somebody who knows more than us, they are telling us. So that's what the job of guru is, and that's what the job of scriptures are also, I think, right? So we have to understand, we have to follow them as it is, okay? And then whatever it is just a struggle, leave it, forget about it, it doesn't matter. This Iksha or Dvesh doesn't matter, that's what it means, and then basically all the progress will come, right? So शास्त्र बोलते हैं यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल शास्त्र बोलते हैं, राइट, कि अगर आपको अगर हस्बैंड बनना है तो अपनी वाइफ को लिबरेट नहीं किया ना, तो डोंट बिकम अ हस्बैंड। इफ यू कैन नॉट लिबरेट योर चाइल्ड ना, तो डोंट बिकम अ मदर, थिंग्स लाइक दैट, मतलब ऐसे बोलते हैं, भागवत में श्लोक आता है। सो बेसिकली कैसे करें लिबरेट? अरे नॉलेज देख के लिबरेट कर सकते हैं, बट पता है नॉलेज ना जब तक फॉलो नहीं करो ना, उस नॉलेज की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। इफ यू आर गिविंग अ नॉलेज विच यू आर नॉट फॉलोइंग योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट स्टडी इन दैट, तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, दैट नॉलेज का, ठीक है? मतलब आपने वो देखा है ना, वो कौन सा गेम होता है, डिस्कवर योरसेल्फ में एक बार खिलाया भी था बच्चों को, वीडियो डाला था किसी ने, व्हाट इज दैट कॉल्ड, चाइनीज विस्पर, समथिंग लाइक दैट, राइट? कोई कुछ कर रहा है, फिर उसने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताया, फिर उसने बताया, और सब कुछ ट्रांसलेट हो गया लास्ट तक, है ना? व्हाई दैट हैपेंड? बिकॉज दे डोंट लीव दैट लाइफ रियली, right? The difference what it makes, मतलब the difference what it makes for these people, the acharyas, में difference ये आता है कि they are also living that life, they are studying that life, okay? And because they are study in that life, then what they say is like it has an effect, उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, right? Not just कि नहीं नहीं कुछ तो सुना, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, right? So devotional service is not about that, it is about following, right? So वो पॉइंट मिस हो जाता है। तो अगर हम स्टडी नहीं होंगे ना, तो हम किसी और को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो उसको समझ में आएगा और वो फॉलो करेगा। इफ वी आर नॉट स्टडी, अगर हम चोरी मार रहे हैं ना, तो आप किसी और को सिखाने जाओगे कि भोग लगा के खाओ, तो समझ में नहीं आएगा उसको, राइट? बिकॉज हमें ऐसा नहीं करना है। या फॉर वट एवर इट इज, राइट, कि सुबह उठ के चैंटिंग करो। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं चैंटिंग सुबह उठ के, तो किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसको समझ में आएगी बात, राइट? इट डजंट वर्क, मतलब they'll sense it. So essentially, yeah, that's another thing to think about, right? If it matters. So essentially, if we are soul, then our job is to serve Krishna. That's what it is, right? And it's not about feeling, as I said, right? Prabhupada ne bola tha ek baar, but nobody cares about your feeling, right? So this is where it all stands, okay? So और क्यों, अगर और भी कुछ और भी समझना है, तो देखो, मतलब अभी ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, राइट? बट ये भी समझना चाहिए कि जब अगली बार लेनी पड़ेगी ना, तो क्या आपको अच्छा लगेगा अंधेरे कमरे में 9 महीने पड़ा रहना, राइट? और इंसेक्ट्स बाइट कर रहे होंगे और सब कुछ कर रहे होंगे, विल यू लाइक डूइंग दैट, राइट? तो हमारे को क्या पसंद है और क्या नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता हमेशा, है ना? उस समय पड़े रहना पड़ेगा वैसे ही, और इट बी पेनफुल, एंड मोर पेनफुल अगर आपका जो मदर है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, राइट? देन योर लाइफ विल आल्सो नॉट बी वेरी लॉट ऑफ फन। सो बेसिकली हमारी इच्छा और द्वेष से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इट इज जस्ट अ फीलिंग, ओके? आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, मेरा कॉल रहता है रात तक, ये है वो है, मुझे ज्यादा सोना अच्छा लगता है, डजंट मैटर, राइट? आई एम जस्ट गिविंग हार्ड एग्जांपल्स, बट एसेंशियली दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज, राइट? So yeah, and basically we don't understand, right? So after birth, yeah, you have to go through, that's okay, I mean, no problem, right? So yeah, what else to talk about this? There are too many things. I mean, the one thing I can tell you is like, yeah, let me tell you a shloka from Bhagavatam. There's a wonderful shloka. So essentially, it happens because of, right, all of these things happen because of the
of the unclean heart, right? So this is what Bhagavatam shloka comes there. It says, Shunvatam swakatham Krishna punya shravana kirtana hridayanta stho abhadrani vidunoti suhrid satam. So it says, what it says कि okay, सिर्फ बेसिकली भगवान जो है ना, जो परमात्मा जो बैठे हुए हैं हार्ट में, और जो भगवान है, राइट, वो एक्चुअली हर एक के हार्ट में है, और परमात्मा के रूप में, और बेसिकली वो आपका जैसे जैसे आप बेसिकली उनका मैसेज सुनते हो, ठीक है, जब उनका श्रृणवताम स्वकथाम कृष्ण, जब भगवान की कथा सुनते हो, राइट, और भगवान का नाम लेते हो और उसको प्रॉपर्ली चैंट करते हो, तो फिर आपके हृदय से ये अभद्र जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा. So that's what I was saying कि मतलब भक्ति योगा helps you in this path, just that it could take time, right? So have patience, right? Otherwise, yeah, we are all born as animals, right? जिसको पता भी नहीं होता कि good क्या और bad क्या, almost like animals, right? But जैसे जैसे हम शास्त्र सुनते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि good और bad में क्या difference है, and what is the right thing to do, you know? So and yes, I mean, of course, mind का मन नहीं होगा, फिर भी करना पड़ता है, so we have to do it. So many times I'm telling the same thing almost, but I can tell you one thing is like this is the most important instruction to understand at our level, pretty much the most important, right? And yeah, yes, it's out. भैया जैसे भक्ति योग और ज्ञान योग, सो दोनों में भगवान, बिकॉज योग है और आपने बताया था कि भगवान को सेंटर में रख के और हम वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो ज्ञान योग में, बिकॉज ऑलवेज इट इज, आई मीन सेड एंड एज वी हैव हर्ड कि इट इज डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू फॉलो सो मेनी थिंग्स एंड दैट टू स्ट्रिक्टली. And in bhakti yoga, I mean, you are still following the regulative principles and everything. Still it is better, I mean, compared to ज्ञान योग it is easy. बट मतलब दोनों में जैसे अगर मैं देखूँ तो ज्ञान योग में तो बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट रेगुलर, आई मीन, प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो और वो उसमें भी भगवान को सेंटर में रख के ही कर रहे हैं, तो फिर वो इतना डिफिकल्ट क्यों है और भक्ति योग में भगवान इतना को सेंटर में रख के नहीं कर रहे हैं. देखिए, मतलब बेसिकली दिस योगा फॉर एग्जांपल अष्टांग योग, राइट? तो अष्टांग योग में अरे आप शुरू कर रहे हो तो भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हो, बट आप योग करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप भगवान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज दैट पाथ, राइट? एंड यू नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ योगा आल्सो, मतलब योग के नाम से नहीं कर रहे हो कभी कभी, ओके? मतलब आप लोग सिद्धियों के लिए अष्टांग योग करते हैं, राइट? सिद्धियां मिलेंगी, ultimate goal there you might achieve is like God, but that is not the purpose also. And then what you try to do is कि मैं अपने endeavor से करूंगा solve. That is the purpose, right? So यहाँ पर path में फायदा क्या है ना, मैंने जो अभी आपको श्लोक बताया, right, भागवतम का, उसमें क्या बोलता है वो श्लोक कि बेसिकली आपको अपनी मेहनत के अलावा भी आपको हेल्प मिलेगी. यहाँ पे, वहां पे कोई हेल्प नहीं मिलती आपको किसी और पाथ में, ठीक है? अपनी दम पे निकाल लो जो निकालना है, बट यहाँ पर भक्ति योग में आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली. भगवान है, डिवोटीज है, राइट? एवरीबॉडी विल हेल्प. सो दैट इज द ऑसम थिंग, राइट? बट अल्टीमेटली वी आर द वंस हु हैव टू क्रॉस द ब्रिज, राइट? I mean, because मतलब I don't say that frequently, but basically essentially this is the verse, right? So I should say that कि मतलब it is going to be like that. आपको अल्टीमेटली आपको क्रॉस करना होगा, राइट? वो मॉर्फियस बोलता है ना उस मैट्रिक्स मूवी में, I think, you know, you are the ones who have to, like, whatever, I can only show you the way and something like that, right? So that's what it is all about. So in Gyan Yoga, they don't keep in each and every stage. I mean, no, they don't. That's not what Gyan. That is the Bhakti Yoga, right? Because Bhakti Yoga, and that is why it is higher. क्योंकि वहां पर जो आपका जो आप पहुंच पाते हो ना बहुत मुश्किल से, यहाँ पर वहां से शुरू करते हो. That's why it is at the higher level, because you clearly start from there. मतलब, you know, so yeah, and that's what that act makes it easy. So I'm not saying it is not easy, but at the same time commitment तो चाहिए होगा, right? पाथ है, मतलब चलना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां है ना, ये हमको नहीं छोड़ने वाली कभी भी अपने आप. ऑफ कोर्स इसका एक तरीका है, वो तरीका ये है कि हम associating with devotees and all sort of things, right? Those things, those ABCD helps, मतलब big time.
हम क्लास करते हैं, करते हैं, हम लोग खुशी-खुशी में नाचते गाते गाते हँसते खाते खेलते आगे बढ़ जाते हैं, राइट? दैट हेल्प्स, राइट? देयर इज नो सच पाथ इन, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके अष्टांग योग में या कहीं पर भी, राइट? वहाँ पे आपको अकेले बैठ के जंगल में कुछ करना होगा, तो दैट इट डजंट हेल्प। तो बट एट द सेम टाइम आई एम टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, वी आर सेइंग लाइक कि अरे अभी पेंडेमिक है फॉर एग्जांपल, हम मिल नहीं पाते हैं, राइट? देयर इज नो फिजिकल एसोसिएशन, बट देन we have to put our effort also, right? And we have to be honest. Nobody is going to watch us, like what are we eating, how much chanting we are doing, right? All sort of things, right? किसी दिन हमारा मन करेगा, किसी दिन नहीं भी करेगा, तो उसको तो हमें ही क्रॉस करना होगा, मतलब that's what my only point is. But हाँ, भक्ति योगा is such a easy path कि yes, most of it goes away on its own, just because of associating with devotees and because of the mercy which keeps coming from that path, right? So yeah, and these impressions are they, ये जो होती है ना राग और द्वेष, एक्चुअली इंप्रेशन बहुत डीप होता है, कभी कभी पिछले जन्म वगैरह से भी आ रहा होता है, मतलब पिछले जन्म में रसगुल्ला खा के अच्छा लगा था तो ठीक है, अभी आप पैदा हुए तो आप रसगुल्ला नहीं खा सकते हो, बट धीरे धीरे वो फ्रक्टिफाई होगा, एक पॉइंट के बाद जब आप खा सकोगे तो आपको रसगुल्ला फटाफट पसंद आ जाएगा, थिंग्स लाइक दैट. So that's what राग and द्वेष, that's how it works. But as I said, this is not, we should not take it very seriously, because this thing goes away also. मतलब बेस्ड ऑन न्यू कर्मास न्यू थिंग्स, ये चला भी जाता है, कभी ये पसंद था फिर ये नहीं पसंद है वगैरह वगैरह. जो नहीं जाता है पता है वो ये है जो हमारा स्पिरिचुअल एंगेजमेंट होता है, दैट डजंट गो अवे. फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल seeing of deities, hearing भगवद गीता फॉर एग्जांपल, या चैंटिंग, ठीक है, ये लोग कभी खत्म नहीं होते. these impressions don't go away. एक आदमी ने, किसी ने अगर एक बार प्रसाद खा लिया ना, तो उसको वो इंप्रेशन नहीं जाने वाला है नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, that will be there, it'll act also. So हर बार जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, जब भी हम हरे कृष्ण चैंट करते हैं ना, तो याद रखना चाहिए कि इंप्रेशन नहीं जा रहा है. This is like awesome thing we are doing here. So and it is not easy, as I said, right? Chanting alone is difficult. So yes, associating with devotees and such things, I mean, or if chanting is alone is difficult, then basically these things help, right? But yeah, मतलब attachment और aversion तो होंगे ही, but हमें scriptures follow करना चाहिए और associate करना चाहिए devotees से. That's what is the purport of this verse. This is what Prabhupada says when he says Krishna consciousness. वाले को जब, the way he starts this verse, right? He says कि one should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness. No, this one, right? So he says कि those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratifications. तो कह रहे हैं अगर आपके पास higher taste है ना, Krishna consciousness को आप यहाँ पे higher taste वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो इस परपोर्ट में. अगर आपके पास हायर टेस्ट है तो अपने आप ही आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. बट जो नहीं है उनको तो करना पड़ेगा कुछ एफर्ट, राइट? अगर हमारा हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, हमारा वो लेवल अभी नहीं आया है, तो हमें थोड़ी तो फाइट करनी पड़ेगी. और साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अच्छा जो रेगुलेशन भी मिली है ना, उसको भी संभाल के यूज करना है. मतलब इफ समबडी, राइट, क्योंकि उसमें भी अटैचमेंट हो जाता है, वहां पे भी फंसने का डर है, इसलिए उसको भी संभाल के करना है. दैट्स द होल पॉइंट दैट प्रभुपाद इज मेकिंग हियर again and again. I mean, like, after hearing all of this, if you read that purport, it will make a bit more sense. But it is more awesome than and then this one also. Pretty awesome purport. So okay, yeah. So that's the whole idea. What do we do? It's 8:24. Should I attempt the next one? I can. So एक और attempt करते हैं. Yeah. So let's go quickly. Maybe 15 minutes. I can tell the next verse. Let me decide. Oops. Shreyan Swadharmo Vigunah. You can recite and you can clear recite. Paradharma Swanushthitat Swadharme Nidhanam Shreyah Paradharmo Bhayavaha. Okay, let me recite it. Shreyan Swadharmo Vigunah Paradharma Swanushthitat Swadharme Nidhanam Shreyah Paradharmo Bhayavaha. Translation. It is far better to discharge one's prescribed duties
even though faultily, then another's duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. For to follow another's path is dangerous. Okay. So essentially क्या बोल रहे हैं कि अरे अपनी ड्यूटीज करो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, राइट? जैसे कि और तो इसका मतलब क्या है पता है कि हर एक की जो ड्यूटी है ना, प्रभुपाद लिखते हैं रिपोर्ट में कि हर एक की जो ड्यूटी है ना वो बहुत अलग अलग होती है, स्पेसिफिक टू हिम होती है, उसकी साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से होती है, राइट? वर्णाश्रम होता है, राइट? अलग अलग की अलग अलग ड्यूटी होती है, तो जो ड्यूटी है ना वो अपनी ड्यूटी करो, right? इसलिए मैं बोल रहा था चयन ने आपको कि मतलब बेसिकली इट्स अ डेलिकेट मैटर, इट इज अ वन टू वन थिंग, इट इज नॉट लाइक अ बल्क थिंग, राइट? कि कब डिटैच हो जाएं, कब छोड़ दें, ऐसी क्वेश्चंस आर नॉट बल्क आंसर, बट ये वन ऑन वन वाली बात है। तो इसलिए जैसे कि मेडिसिन फिजिशियन बताता है ना, वो फिजिशियन बेसिकली स्पेसिफिकली आपके हिसाब से बताता है, ओके, और उसका क्यूरेटिव इफेक्ट होगा पर्सन में, राइट? तो इसी तरह गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं आपके आपके नेचर के हिसाब से, राइट? सो एंड वी शुड फॉलो दैट rather than getting attracted with others. What it also means is पिछले वर्ष से अगर आप देखोगे तो अगेन इस तरह के राग और द्वेष आ जाते हैं, अरे उसको तो बोला ऐसा करने के लिए, मुझे करने को ये बोला, राइट? ऐसे कैसे टाइप्स, मुझे भी ये करना है, फॉर एग्जाम्पल. सो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू चूज, इट मे नॉट बी राइट थिंग टू चूज, राइट? क्यों अभी अब क्यों बोल रहे हैं भगवान ये? तो दो रीजंस हैं ऑब्वियसली. एक बाहरी रीजन ये है कि कहाँ बोल रहे हैं, राइट? बोल रहे हैं बैटल फील्ड में, तो अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ पे, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट कंटेक्स्ट, है ना? कि अरे वो आप हो तो क्षत्रिय और बातें कर रहे हो आप कि संन्यास ले लूंगा, भीख मांग के जीना अच्छा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप, है ना? तो भीख मांग के जीना तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप दूसरे का फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो नेचर है वो अलग ही है ना? बलदेव विद्या भूषण से कि अरे अर्जुन अगर मान के भीख मांगने चला जाता ना, तो भी बाद में जाके लड़ाई करता, ठीक है? जब बच्चे उसको करते ना, पीछे पीछे दौड़ते और उसको बोलते ये देखो भीख मांग रहा है, मतलब अर्जुन है और ऐसे वैसे, तो आप पत्थर उठा के मारोगे बाद में जाके, उससे अच्छा है कि अभी मारो, राइट? बिकॉज दैट इज योर नेचर, यू कैन नॉट अवॉइड फाइटिंग, दैट्स नॉर्मल फॉर यू, राइट? सो इट इज बेटर दैट यू डू दैट, राइट? दैट्स द फर्स्ट रीजन, ऑफ कोर्स व्हाट ही इज सेइंग, सो which is obvious, right? कि मतलब हमें ऐसा करना ही चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज कि मतलब व्हाट इट सेज इज कि अरे हमें अपना धर्म जो है ना, वो राग और द्वेष के बिना, दूसरे को इन्फ्लुएंस हुए बिना, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, राइट? दैट्स अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड है. ओके, नाउ ऑफ कोर्स कृष्णा, यस, एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी एक डाउट है मुझे इसमें. ये जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज बताई जा रही है, ये वर्णाश्रम के बेस पे है या मतलब बियॉन्ड दैट है? फॉर एग्जांपल ये जेंडर बेस पे भी है या वर्क बेस पे भी है? मतलब एग्जांपल जैसे लेट्स से हस्बैंड का कुछ रोल है या घर में मेरा कुछ रोल है और वाइफ का कुछ रोल है. अभी वाइफ नहीं कर पा रही है, बिजी है, मैं कुछ कर देता हूँ. या मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स हैं, उनकी कुछ ड्यूटी असाइंड है, मेरी कुछ ड्यूटी असाइंड है. सो आई शुड नॉट बी engaged into other duty or helping them kind of thing, or it is only at the level of varnashram? वर्णाश्रम भी ना वही चीज होता है वो जो आप बोल रहे हो. वर्णाश्रम इज नथिंग डिफरेंट देन दैट. Okay, Varnashram is also about the same thing. Varnashram मतलब क्या? अरे you are a merchant, right? Or you do a job, right? You are a Shudra. It's fine, ठीक है, करो अपना job. Don't try to imitate like being a Brahmana then. Okay, that's roughly what it will be. Now, yeah, okay. Thinking like कि अरे मैं कुछ help कर दिया तो problem है, नहीं, there's no problem. मतलब that way there's no problem. Right, but essentially it's not those small things that we do, but it is also about like we're trying to think about it also. The third reason also is like ये चैप्टर का जूस क्या है, मतलब इस चैप्टर का अगर आप देखोगे ना, थीम क्या है, इसका थीम ही ये है इस चैप्टर का कि आप वो मत करने बैठ जाओ, राइट? संन्यास लेने मत चले जाओ, राइट? दिस इज व्हाट इट स्टार्ट्स फ्रॉम, राइट? जब अर्जुन बोलते हैं कि अरे मुझे तो बुद्धि मिल गई है, अभी बुद्धि हो करने को, मतलब इंटेलिजेंस आ गया है, तो मैं ये सब फाइटिंग वगैरह क्यों करूं? दिस इज व्हाट ही सेज, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सो एसेंशियली दिस इज व्हाट कृष्णा इज आल्सो एक्सप्लेनिंग हियर कि नहीं, मतलब
आपका जो है धर्म ना वो समझो, फालतू में ऐसी संन्यास लेके भाग जाओगे, वैसा काम मत करो, ठीक है? It's bigger than just helping somebody, right? It is about like, we are aspiring to do something deeply, okay? Just because we got suddenly प्रभु जी, influenced by some big thing. वो समझ में आ गया, लेकिन ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं मतलब अपना ही एग्जांपल कोट करता हूँ. जैसे सपोज करो कि my wife is earning, okay, and I am also earning, okay. Now is it there, मैं ऐसे आश्रम को फॉलो करो तो ऐसा होना चाहिए कि husband earns and wife takes care of the home. But since both are earning, probably there will be, definitely we have to help each other in such a way sometimes that we might be end up doing some duties which is not actually usually for us but for somebody else. So does this verse says कि भाई तुम वो काम मत करो जो तुम्हारे लिए नहीं बना है, या सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे लिए बना है, या तुमको जो करना चाहिए? ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहे वर्ड से प्रूव, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर जो आप स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहे हो ना, अपना वाला वो वाला पॉइंट जो बोल रहे हो, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, सही है कि नहीं, अर्न करना सही है कि नहीं, these are like a different topic altogether, and we can discuss it sometime offline if it makes sense, okay? But not related to this verse. This verse is talking about one specific line of thought. This is like, your psychophysical nature, right? आप क्या हो उस हिसाब से बिहेव करो, right? Right. So do not yeah, we can discuss that sometime later offline. But the point is ki, yeah, let's not mix that discussion, because as I said also right in the beginning also, some of the topics are one-on-one discussions, okay? And I will say something here, sitting here, right, which may break some things. So it's okay. We'll do something that time. So basically, coming to this verse, right? यहाँ पे वो भी स्वधर्म की बात कर रहे हैं. स्वधर्म होता क्या है? आपका भी क्वेश्चन यही है, right? स्वधर्म क्या होता है? Let's take this discussion to a higher level, right? भगवान एक जगह पे 18th चैप्टर में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ऐसा भी बोलते हैं, राइट? सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेरे उसमें आ जाओ, राइट? मेरी शरणागत हो जाओ, राइट? सरेंडर ऑन टू मी. और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार अपना अपना धर्म करो. इट लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? एक तरफ बोल रहे हैं अपना धर्म करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं सारे धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ. These two look contradictory, is it not? Right? So basically the confusion is because हमको स्व का मतलब नहीं समझता, right? Who are we? Right? If you are this person, right, जिसको जॉब करना है और ऐसा करना है, कुकिंग भी करना है, वगैरह वगैरह जो आप बता रहे थे हमें, तो yes that is okay. But अगर स्व का मतलब है सोल, right, so then we have a different स्वधर्म altogether, right? And then dharma then is all about like, dharme nu sakshat bhagavad pranitam, right? It's all about the will of the God. That's what is dharma. Whatever Krishna says is dharma, nothing else, right? So अगर अर्जुन फाइट करके मार भी देगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने के लिए. Like for example, let me show a purport of Prabhupada in some other random context, okay, and then we can finish it. Basically this is another verse which comes in Bhagavatam, and यहाँ पर नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की कन्वर्सेशन हो रही है, और उसमें ऐसा कुछ समझाते हैं नारद मुनि. बोलते हैं, माय डियर किंग, Brahmanas, well conversant in Vedic knowledge, have given their verdict that in every age, yuga, the conduct of different sections of people, according to their material modes of nature, is auspicious, both in this life and after death. Okay. So basically, उनके material mode के हिसाब से conduct जो है ना, so basically think about this verse at the level of varnashram, the previous verse and this verse also, both of them at the level of varnashram, right? कि मतलब आपका जो वो है ना उसके हिसाब से करना चाहिए. But at the same time, we have to understand कि gradually we have to cross this. This is what Prabhupada will also say in the purport, in the previous one verse, that Bhagavad Gita verse में, कि मतलब gradually आपको cross करना है, इसके ऊपर जाना है. Okay. इसका purport बहुत अच्छा है. This is what it says, and it refers to this previous verse. It says in Bhagavad Gita 3.35, it is said, Shreyan swadharmo vigna par dharmat sanushtita. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faulty, than others' duties. The Antyajas, meaning the men of lower class, right, are accustomed to stealing, drinking, and illicit sex, but that is not considered sinful, right? क्योंकि हम उनको ज्यादा नहीं दिमाग लगाते, right? कोई लोअर क्लास का है, ठीक है, ये ऐसे ही करते हैं लोग, है ना, इनकी 2-3 शादी कर लेते हैं, कुछ करते हैं, right? We don't think of it as a sin, because उनका
नेचर है. For example, if a tiger kills a man, that is not sinful. But if a man kills another man, that is considered sinful. And the killer is hanged. So क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका जो स्वधर्म है, राइट, एक टाइगर का, इसलिए इट्स ओके. बट मैन का वो स्वधर्म नहीं है. मतलब कमिंग बैक टू फिजिकल प्लेटफॉर्म, राइट. सो and what is daily affair among the animals is a sinful act in human societies. You know, thus according to the symptoms of higher and lower sections of society, there are different varieties of occupational duties. According to the experts in Vedic knowledge, these duties are prescribed in terms of the age concerned. So definitely अलग-अलग समय के हिसाब से ये सब चीजें make sense करती हैं. Right? For example, अरे अमित तो बोल रहे हो, right, कि मतलब अरे ठीक है, पिछले जमाने में वर्णाश्रम में तो नहीं, women should not do the job and they should take care of the home. नहीं, of course नहीं, right now that's not the case, right? वर्णाश्रम is Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Is it only me who is not able to? नहीं, No, connection break हो गया प्रभु जी के साथ. अच्छा अच्छा, okay. फोन दे दो मेरा. हरे कृष्ण, मैं हाँ audible? प्रभु, अभी now we can hear you. I think connection loss हो गया था बीच में. Yeah, I got disconnected. Okay, am I audible now, right? Nah, Okay. we can hear now. Yeah. But you could hear me, the purport. So essentially the point is, yeah, the basically अपने lower और higher उसके हिसाब से हमें वो करना चाहिए. So I was giving example of Amit Prabhu, right? कि basically you saying, right, कि अरे वर्णाश्रम धर्म में तो कुछ करते थे, right? Women were supposed to take care of house and this and that, right? But okay, according to the age concerned, okay. So prescribed duties could vary based on that, but whatever it is, should be followed. Then, right? And this is a one-on-one thing, more like that. But at the same time, yes, whatever is the current age के हिसाब से जो आपकी occupational duties है, you have to take care of that. If you're not taking care, then that's a problem. That way you can understand if it makes sense. Right? If you're not helping, then that's not what should be done. Right? Because that is what you're getting into. So then follow it properly. And then we should help for sure. Why not help? Right? Because it depends on the age. But see, if you think, Amit, for your specific thing, right? If you want to think about it, then what the criteria to think is like, what matters more, right? What are we missing? Why are we taking this path? Because right now there's no varnashram. Right? If there is no varnashram, then we have to understand what is the path to follow, because it becomes confusing then. Then we have to understand कि यार big picture क्या है, right? Big picture के हिसाब से act करना जरूरी है. That's why if there is no like currently Prabhupada didn't try to establish varnashram in its true sense, but rather gave devotional service. Right? ठीक है, you'll all get purified and you'll know what is right and wrong gradually on its own. I mean, that's fine. And we'll not become all of us will not become brahmanas. Right? Even इतनी सारे scriptures सुन के भी ना सबको scriptures सुनने पढ़ने का टेस्ट नहीं आता है. And that's fine if it doesn't come. That's not what is expected. Okay. But काम जितना knowledge होना जरूरी है ताकि हम समझ सकें सही और गलत का difference. Scriptures are meant for everyone that way, but not the taste of that scripture, right? घुस के अंदर जाके not everyone get that taste, and that's fine. It's okay, right? Not required. So not everyone is supposed to be a Brahmin, but they have their own nature, right? I mean, you cannot tell, for example, to एक ही लॉजिक हर एक पे नहीं लगता. जैसे कि अगर आप ये बोलने लग जाओ कि अरे अहिंसा परमो धर्म, राइट? अगर ऐसे लॉजिक पे चल गए, राइट, सबने अहिंसा करनी शुरू कर दी इस देश में, जो फाइट करते थे सोल्जर उन्होंने भी अहिंसा करनी शुरू कर दी, तो बस खत्म हो जाएगा सब कुछ ना. फिर मतलब बाहर वाले सारे आ जाएंगे पाकिस्तानी अंदर और वो हिंसा करने लगेंगे. This is what will happen, right? So then it will not solve that. लोग जितना पीसफुली बैठ के यहाँ पे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सब नहीं होगा पॉसिबल अगर सबने हिंसा करनी शुरू कर दी तो. आपके आसपास बम गिर रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा. So essentially that is the point कि मतलब आप अपना नेचर मत छोड़ो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. पुराने जमाने में क्षत्रिय अगर फाइट करते मर जाता था तो उसको स्वर्ग मिल जाता था बाय डिफॉल्ट, राइट? डेफिनेटली गेट. So they were not bothered. मतलब they were like कि अच्छा ठीक है, मर गए तो मर गए, मतलब और बच गए तो बच गए, दोनों में फायदा ही फायदा है. मर गए तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो जीत जाएंगे, राइट? नथिंग एल्स. सो
essentially अपना ड्यूटी करते हुए, that's what he's saying, मरना बेटर है एज कम्पेयर टू दूसरे की इमिटेट करने के, कि मैं इसका कॉपी करता हूँ, ठीक है. इट मे बी लाइक somebody doesn't have that कि कीर्तन करने का is not the natural thing for them, somebody, then it's okay, right? But obvious example, somebody is not up for preaching, तो ठीक है, don't do it, that's fine, right? Not everybody is supposed to do it, or something else, है ना. But you follow your path, जो कर रहे हो वो अपना अच्छे से करो, whatever path is prescribed, you do it, right? So that's what it is, right? I hope it is starting to make sense. I'm trying to cover it quickly, that's why it may not make sense quickly, but I hope it starts. Yeah, it makes sense. Okay. Yeah. So Prabhuji, initially when I met, I had a doubt that when Arjuna and Sri Krishna was there, Arjuna forgot his duty and Sri Krishna was telling, okay, this is your duty, this is your duty, this is your swadharma. But हमारे लिए तो अभी कोई बगल में ऐसे नहीं खड़ा ना physically. Then you told that Guru is there, na? You follow Guru, so he will tell you what is your swadharma. So what takeaway I am taking here, at least in the word swadharma, is that at least what Guru says, you follow that. Guru mukh padam vakyam, and ABCD करते रहो, Guru mukh padam vakyam करते रहो. That swadharma is enough for now. On which whatever duties you are doing, right? That's correct. Okay, that's right. Right understanding. Yeah. Whatever the scriptures tell us, whatever Guru tells us, that's the, like Prabhupada wrote so many books, all full of instructions, right? We just follow them as it is, and should be good enough for us. Nothing else is required. So yeah, because as I was saying, right, कि हमारे शास्त्र तो बहुत कुछ बताते हैं, मतलब एक तरफ अहिंसा परमो धर्म भी बोलते हैं, एक तरफ ये भी बोलते हैं कि aggressors को मार डालो तुरंत के तुरंत, right? There are 6 kind of aggressors. So then basically it depends who is supposed to listen to which instruction, right? It depends. It's not like same for everyone. I mean, I know Radha Maharaj एक बार मुंबई में गए थे किसी के घर पे, और that devotee was a new devotee. उन्होंने काफी सारे सब कुछ उनका मंदिर था, there were like so many other deities, right? बहुत कुछ उल्टा पुल्टा था, right? बीच में कृष्णा की छोटी सी फोटो भी रखी थी कहीं साइड में, and he appreciated, अरे वाह देखो, you have Krishna at your temple, right? And this is whatever XYZ. And then he went to somebody else. I mean, like, this was somebody was telling this last time. I think Radhesham Prabhu or some. No, I don't remember. But he went to somebody else's place जहाँ पे उन्होंने कुछ रखा हुआ था. And उन्होंने बताया कि they were initiated devotees and they said कि महाराज ऐसा कुछ, and he said कि नहीं देखो, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए. This is the right standard to follow and things like that, right? And Radhesham Prabhu asked कि अरे आप कैसे कर रहे हो ऐसे, एक को बोलते हो it's okay, मतलब आपने एक कहीं छोटी सी फोटो रख दिया, वो भी इनफ है, इनको बता रहे हो कि नहीं ऑल्टर का स्टैंडर्ड ये है, ऐसा वैसा, राइट? इट डिपेंड्स, राइट? द आंसर इज डिपेंड्स ऑन द पर्सन, लेवल ऑफ पर्सन. दैट पर्सन वाज न्यू, फॉर देम इट वाज ओके व्हाटएवर दे आर फॉलोइंग, राइट? फॉर द अदर पर्सन इट्स ओके, नॉट ओके, राइट? सो इसलिए किसको क्या सुनना है, क्या नहीं करना है, ये बड़ा डेलिकेट होता है, मतलब तो and that is a big responsibility that the guru carries, right? प्रभुपाद ने बुक्स दी, बहुत सारी बुक्स दी है, राइट? बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई, I can tell you this much, right? Like our sampradaya has like so much of mellow. Prabhupada refrained many things, and then he also made a policy of like, this is the order you should be reading my books, okay? Not like randomly, okay? Whatever was given also, because there is only so much you can understand or figure out from that. So we should follow that path rather than अरे now आज मन किया तो आज चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, आज मन किया तो हम कुछ और पढ़ेंगे, विदग्ध माधव पढ़ेंगे, ऐसे करा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा. Then we'll get into trouble. That's our point. That's another way to understand it, right? So we follow the instruction and we go in a path. Because sometimes we start jumping this and that. अरे वो बड़े devotee है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे, क्यों ना करें, right? Things like that, right? So that's what it could mean many things. I mean, like, but because otherwise क्या होता है ना कि अगर हम qualified नहीं है और हमने कुछ कर लिया, like for example, कर सकते हो आप, of course, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप कर भी लो ऐसा, right? Whatever, something higher and you are able to do it very well also, but then that will actually not be good for you. There are two problems which will happen. एक तो ये होगा कि अच्छा हो गया वगैरह, तो आपको विकार आ जाएगा, आपके मन में घमंड आ जाएगा, because you are not qualified, right? Because you are not, तो आपको घमंड आ जाएगा, आपने कुछ गलत डायरेक्शन में कुछ कर लिया तो. And the second thing which will happen is that you will end up harming others.
also. Like for example, बहुत famous story है, right? जो जिसको लोग बोलते हैं मतलब महाभारत में कि अरे कौन थे वो, एकलव्य की कहानी, एक एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, कितना गलत काम किया द्रोणाचार्य ने, things like that, right? This is what they say, but there's a reason, and the reason is shastric properly why it was done. It's the right thing. That was the right thing to do. I mean, because I don't know. No, anybody knows why it was okay to ask for अंगूठा of एकलव्य? मतलब तो पता है क्या? What do you think कि द्रोणाचार्य ने गलत किया? एकलव्य का स्टोरी का नहीं, पूछ क्यों रहे हैं क्या एकलव्य का प्रभु जी? अंगूठा मांग लिया, वो सही किया या गलत किया? हाँ, मैंने प्रीवियस बताया। प्रभु जी सही किया था। ओके। प्रभु जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए कि विद्या जो होता है ना, वो गुरु से मतलब गुरु के संज्ञान में ही शिष्य को जानना चाहिए। मतलब इट इज समथिंग, इट इज प्रेशियस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। आई मीन एनी काइंड ऑफ विद्या, सो इट शुड गो थ्रू द गुरु टू शिष्य इन बोथ नॉलेज, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड, बोथ साइड इट शुड बी एक्सेप्टेड। बट एकलव्य ने कर दिया था उसको बिना गुरु के परमिशन के। ही ट्राइड टू एक्वायर द नॉलेज, and so it is like I mean it is like committing a fraud or committing a stealing, something like so for that he needed to be, number one, he needed to be punished. Number two, otherwise he would misuse that knowledge going forward, and he will misuse by giving to the wrong people, or misusing by misutilizing that knowledge in going मैं in the आपको wrong side. इसका ना काउंटर So that is एग्जांपल why देता he हूँ had जो कि बहुत appropriate नहीं है, just to be honest. Like Prabhupada met his guru for 11 times only, maybe, right? He didn't heard lectures so many, right? For example, we are hearing about Prabhupada, we have never met him, right? I've been saying, right, Prabhupada gave so many things, right? To Guru ko follow karo, and that is good enough. Read his books and it has all the instructions, right? We don't know what is what, right? For example, I'm talking about Radha and Maharaj. I don't know what, like, they accepted me or not. Right? For example, I'm just giving example, right? Is that the right way to gain knowledge, or is it a path, right? You should be killed. Then you're right in some sense, but actually, see, well, I'll tell you what the reason is, right? Because, but yeah, Guru did accept it, but may or may not be true always, right? In the current age, also, it is not true. Like, Guru doesn't have that much time to give you knowledge, for example, right? It's not possible. Sannyasis are roaming around all over the place, right? They cannot sit and give you knowledge. The problem with Eklavya, by the way, was that he was from this jati, कुछ अहीर या भील या कुछ तो होते हैं, right? And those people were like highway robbers. Bhil Jati. Bhil. And they were like Bhil highway Jati, robbers. yeah. They were like highway robbers, basically. Those people were like that. So essentially what it means is कि अगर उसको knowledge मिल जाता, तो the only thing that he could have done कि चलो ठीक है, हो सकता है वो लोगों को लूटता नहीं हाईवे पे, बट वो ये नॉलेज स्प्रेड करता अपनी जाति में, राइट? इट कुड हैव हैपेंड लाइक दैट, एंड दैट वुड हैव रिजल्टेड इन द सेम मैसेकर. सो इट वाज रिक्वायर्ड कि उसका ले लो. आई मीन नाउ यू विल से कि नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं. अरे अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं तो आप क्यों सोचते हो कि तालिबान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं पहुंचना चाहिए, राइट? सेम लॉजिक अप्लाइज, है ना? बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड. they'll do either of these two things, right? मतलब या तो डराएंगे धमकाएंगे या फिर मारेंगे पीटेंगे, दो में से कुछ करेंगे. मतलब so they're not so if you're not qualified, then that should not be experimented with, even though you may be able to do it well. So we should do what is the right thing for us to do, right? अपना धर्म करना, मर जाना बेटर है. दूसरे का कॉपी करना is not good. That's why it is not recommended also. So and of course that other thing holds true कि अरे आप सन्यास के लायक नहीं हो, आप जाओगे. and मैंने वो and this actually comes in if these two reasons that I'm giving, if you say, right, oh, you'll get pride or you'll get some vikaras, right? So कुछ ना कुछ विकार तो आएगा, कुछ ना कुछ अनर्थ होगा आपके साथ. फॉर एग्जाम्पल आप बाद में बैठ के भीख मांगोगे रोड पे, राइट? आप गए थे सन्यासी बनने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ विकार ऑफ सॉर्ट्स, राइट? and you'll harm others, and that will also happen. If you are not qualified, you are given some siddhi, okay, you'll do some harm. That's what you'll do. Better not do any of that. You're not qualified, don't do, right? That's what this whole thing is about. Any other thoughts?
और अमित ब्रो आपका वो 1-on-1 वाला we can talk if you want, right? But is that the right thing? Whatever, but yeah, as I said, like whatever position you are in, do your duty is the recommended thing rather than copying somebody else. That's what it means. Like we try to copy sometimes, and that creates trouble. Okay. प्रभु जी, इस के purport में लास्ट में एक पैरा है, in that complete stage of Krishna consciousness, the क्षत्रिय में is a brahmana और a brahmana में एक is a क्षत्रिय. Yeah. So I covered that. Yeah. बोलिए. तो ये अभी तक तो प्रभु जी मतलब हम ये ले रहे थे कि जो भी है मतलब वो उसको खुद का ही ड्यूटी परफॉर्म करना है. एंड इस पैराग्राफ में है कि क्षत्रिय ब्राह्मणा की तरह कर सकता है और ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह एक्ट कर सकता है, बट कंडीशन की कृष्णा कॉन्शियसनेस. in the Krishna consciousness. So in material world नहीं तो in the complete stage of Krishna consciousness ऐसा लिखा, ठीक है, इसको ना भूलें. बेसिकली उसका मतलब ये है कि if you are a pure devotee you can do anything, that's okay, right? For example Prabhupada, right? Prabhupada ने क्या क्या नहीं करा, मतलब लाके लोगों से लैंड की डील कर रहे हैं, कभी तो किसी के घर से डीटीज उठा के लेके आ गए, कभी कुछ किया, ऐसे ऐसे काम जो मतलब यू नो नॉर्मली whatever, a sannyasi is not supposed to do that, right? Many things. For example, अरे बावरी में रह रहे हैं, वहां पर जाके वहां पर लोग, कोई बेहोश पड़ा है, कोई मर गया है, कोई पी के पड़ा है, क्या क्या चल रहा है वहां पर, टॉयलेट के लिए लाइन क्यू लगी हुई है, वहां पे भी प्रभुपाद भी खड़े हुए क्यू में, राइट? एक सन्यासी इज नॉट सपोज्ड टू डू एनी ऑफ दैट, राइट? थिंग्स लाइक दैट, लाइक एनीथिंग ही वाज डूइंग, बट एवरीथिंग बिकॉज़ ही वाज इन दैट स्टेज, सो इट वाज ओके. एंड ही गिव्स टू एग्जांपल्स मोर, राइट, इन दिस लास्ट पैराग्राफ में, कि अरे देखो इनको, देखो परशुराम को, ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय की तरह बिहेव कर रहे थे, राइट? एंड थिंग्स लाइक that was possible because they were at a higher plane, is what he says, right? तो उस प्लेन पे हाँ आप कर सकते हो, लेकिन वो लेवल पे पहले जाना पड़ेगा, उस लेवल पे है नहीं तो इमिटेट नहीं कर सकते, राइट? कोशिश करना गलत हो जाएगा. बट वहां पर उस स्टेज पे लोग जो करते हैं वो करते हैं, मतलब नॉट रिलेवेंट टू अस बाय द वे, बिकॉज़ यस उस लेवल पे चले गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो वहां पर जाके. हम देखते हैं मीराबाई को, अरे मीराबाई तो देखो ऐसे ऐसे गा रही थी, ऐसे आंसू निकल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, राइट? बट नहीं, आपका स्टेज नहीं, आप कॉपी मत मारो, राइट? आपका दिस इज आल्सो व्हाट दिस वर्स सेज, राइट? डोंट लुक एट पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट कि अरे ठीक है, ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया, इस बड़े डिवोटी ने, तो मैं भी ऐसा कुछ कर लेता हूँ, ठीक है ना? बिकॉज आपका वो लेवल नहीं है, जहाँ पर है वहां पर फॉलो करना है. दैट्स व्हाट, ऐसा नहीं करते. जी प्रभु जी, मेरा एक डाउट था, पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं है. जैसे महाभारत में जो मुझे पता है कि जैसे जो भीष्म पितामह थे उनका लेवल भी बहुत हाई था, द्रोणाचार्य थे, ये सब इनका लेवल बहुत हाई था, और इनको सबको धर्म भी पता था कि धर्म क्या है. फिर भी इन्होंने मतलब जैसे होता कि राष्ट्र जो उन्होंने बोला था कि हम हस्तिनापुर को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, वो सही था मतलब, फिर भी क्योंकि इनको तो सब कुछ पता था कि कृष्ण भगवान है, तो फिर इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया धर्म का? नहीं, धर्म देखिए, दैट इज व्हाई धर्म जो है ना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है बेसिकली. आई एम जस्ट टेलिंग यू. इसीलिए मैंने बोला ना कि किसी के साथ डिस्कस करके समझना इज अ बेटर ऑप्शन. धर्म ना बड़े तरह के प्रकार होते हैं, मतलब तो बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? हमारा अरे स्त्री का भी एक धर्म होता है ना, पति का भी एक धर्म होता है, बच्चों का भी एक धर्म होता है, ऐसे ऐसे बड़ी सारी चीजें होती हैं ना. आप किस लेवल पे जाके फंस गए, वो फंस सकते हो आप वहां पे. धर्म इज मोर लाइक can be translated into many things, right? It can be called duty, it can call nature, it can call many things here, and it can become confusing, right? And खैर उनका स्पेशल पे आएंगे, बट बेसिकली पीपल जनरली गेट कंफ्यूज्ड ऑन दिस टॉपिक, मतलब एंड पीपल गेट स्टक ऑन दैट वन, राइट? और यहीं पर ही अटके रह जाते हैं कई लोग अपनी सारी जिंदगी कि अरे मेरा धर्म है कि मैं अपना अपने देश की भक्ति करूं, राइट? यही मेरा धर्म है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? जहाँ पैदा हुआ, मतलब यू नो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, राइट? तो मैं वहीं पर वही अपना करता रहूंगा. या कोई लोग सोचते हैं कि मेरा घर, राइट? हमने एक बार बात कर रहे थे, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, गृह व्रता नाम, है ना, गृह व्रत लेके बैठे हुए हैं, मतलब यू नो जो भी करेंगे घर के लिए करेंगे. दिस इज व्हाट नॉर्मल पीपल डू. सो उसको ही अपना धर्म समझते हैं लोग. बट एंड ये जो है दिस इज व्हाई कृष्ण सेज, राइट? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये मतलब ये सब कुछ छोड़ के करो, है ना. सो जहां कमिंग टू these people, right? It is not that
he didn't understood, right? Given specifically about Bhishma Pitama, he of course understood everything, right? But क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे? One thing he says, at least he tells Yudhishthir, जब last time युधिष्ठिर जाते हैं उनके पास, तो वो बोलते हैं कि मैंने नमक खाया हुआ था, and that was why I was doing like that, right? But at the same time, he was a great devotee. He is a great devotee. Now these people are not normal like us. मतलब, you know, he was one of the Astavasus. Okay, cursed to be here. That's why he was here. मतलब भीष्म पितामह, और उनको लिबरेशन जैसे चाहिए था वैसे उन्हें मिला, और whatever happened, right? The way he desired it, all of that happened. We cannot copy or imitate or think about that. मतलब, it's about more about कि देखिए, ऐसे आप देखोगे तो दुर्योधन को भी बहुत कुछ पता था, राइट? दुर्योधन को नहीं पता था क्या उनके आसपास, कृष्ण के आसपास जितने लोग थे ना, उन सबको सब कुछ पता था. That didn't made them a better person. अर्जुन बाजू में खड़े थे भगवान के, हमें लगता है मंदिर जाके खुश हो जाएंगे, राइट? बाजू में खड़े थे, फिर भी उनको फ्रस्ट्रेशन हो रखा था लाइफ का इतना, है ना? रियल कृष्णा के सामने बाजू में. सो डज दैट सॉल्व? मे बी नॉट, राइट? व्हाट हेल्प्ड अर्जुन कि मतलब चुपचाप से बैठ के सुन के और उसको फॉलो करना, राइट? और उसको समझ के उसको फॉलो करना. दैट इज व्हाट हेल्प्ड हिम, एंड दैट इज व्हाट कैन हेल्प अस आल्सो. सो and for that of course you need to understand कि Krishna is God. That's the first step. But ये समझना ज्यादा जरूरी है as compared to देखना या कुछ करना या कोई तरह की वो करना. ये लोग भीष्म पितामह वगैरह, think of them also like, you know, they were doing a sort of a drama of sorts. Okay, सबका अपना अपना रोल था. मतलब, you know, even while knowing people have to act, because when Krishna wants it this way, then that's what will happen, right? That is what was also going on. But yeah, Bhishma Pitama understood and he said that, मतलब, he admitted that also, कि I knew that, but I had to act like this because मैंने उनके वो वहां पर अटके हुए थे, वो अपने उस धर्म में जाके अटक गए थे, राइट? और इसलिए भगवान बोल रहे हैं, राइट? सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ये सारे छोटे छोटे धर्म छोड़ दो और मेरी शरण ले लो, ये तो फंस जाओगे. और ये इतना आसान नहीं. आप बोलोगे कि नहीं नहीं, इतना कैसे हो सकता है, किसी को पता है कि भगवान है? अरे हम सबको पता है, राइट? इंडिया में किसको नहीं पता है कि भगवान कौन है? मतलब आप रोड पे जाके सर्वे ले लो, राइट? सबको पता है, फिर क्यों नहीं करते वो लोग? मतलब ये सारे लोग. दैट आंसर शुड बी आल्सो, वी शुड थिंक अबाउट दैट, राइट? सबको तो पता है कि यार ये करना है, हम सोल है. किसी से भी पूछ लो, हाँ हाँ आत्मा, हाँ हाथ पे बोलेगा हम आत्मा है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट? और भगवान भी है, हर कोई मानता है, कुछ तो मानता है, कुछ तो है, हायर पावर है, लाइट है, साउंड है, कुछ तो बोलते हैं, फिर भी नहीं करते कुछ. सो भीष्म पितामह वाज नॉट नो एक्सेप्शन, राइट? आई मीन नॉर्मल है ये सब कुछ, इसमें अनोखा कुछ नहीं आता है. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, बट यस क्योंकि हम प्रभु अपने जी, अपने धर्मों में थैंक यू. फंस जाते हैं, छोटे छोटे धर्मों में ना फंस जाते हैं हमको. और ये इतना आसान नहीं है. ये थ्योरी समझना बड़ा इजी है, बट इसको प्रैक्टिकली निकलना बहुत मुश्किल है. मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप सोल हो, राइट, तो बस आप भगवान के अलावा कुछ नहीं है, और मतलब सामने, राइट? सिर्फ वही एक ड्यूटी होनी चाहिए, तो नहीं होता ना. नहीं नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे तो भूखे हैं ना, मतलब. एंड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, राइट? आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रियल. एट द सेम टाइम, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि थ्योरेटिकली समझना इजी है, बट रियल प्रॉब्लम ना इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, थ्योरी में नहीं है. तो कि बच्चे भूखे हैं और सच प्रॉब्लम है, नोबडी विल से कि नहीं ऐसा नहीं, सही सही है, ऐसा तो सही है, क्योंकि हम लोग उसी लेवल पे हैं. खैर, yeah, it's like just, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. yeah, I think we are almost at the time. मैंने सोचा था कि पढ़ेंगे वो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पढ़ना चाहिए. अब तो 7 भी बज गए, तो ठीक है. if there are no questions, then we can call it a day. Okay. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटिवैष्णववृन्द जय श्री प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. But one question before everybody leaves. Okay, one question I had. Should we do in-person sessions from now on? जैसे मैंने लिया था, लेकिन can people raise hand जिनको लगता है कि in-person session करने चाहिए, जिनको हिम्मत है? Okay. देखते हैं कौन बचा, कौन है. कोई तो बच्चे हैं अभी भी, ठीक है. ओके, so कुछ लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है.
नहीं 1 बचा है, मैं बहुत मोटा हो गया वैसे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फिर ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब अगर ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स कीप अ क्राइटेरिया। हम लोग ये सोच रहे थे कि साइबर लाइफ में कहीं पर देखते हैं कहाँ करना है, वो भी सोचना पड़ेगा। बट अगर 1 वीक तक नहीं आते हैं, केसेस वैसेस थोड़ा ठंडे लगते हैं, देन वी कैन प्लान बाय सैटरडे, राइट? मतलब फ्राइडे तक देखते श्योर हैं, प्रभु जी। राइट? अगर वेव अभी भी नीचे ही जाती है, देन वी कैन डू इट नेक्स्ट वीक, यप प्रभु जी। राइट? ओके, I think you can take a major sample for these 2-3 societies, and then we'll see the commune lives or over kind of things. So we'll get the idea कि मतलब क्या चल रहा है, तो yeah. पता लग जाएगा।